अरे समाचार तो टेक्निकल एरर एक आज से क्लास शुरू करके जल्दी हम करते हैं। पिछले कक्षा में हम लोग चर्चा किए थे अर्जुन जो है, अर्जुन को भगवान कृष्ण जब उनको ज्ञान दे रहे थे तो अर्जुन को कृष्ण जब बता रहा था तो इधर आ गए थे तो क्या करना है। वो जो शुरू हो गए थे कि क्या करूँ ना करूँ करके भगवान कृष्ण उनको युद्ध में इसलिए लगाना चाह रहे थे, मतलब भगवान अपने कारण लगाना चाह रहे थे, मतलब भगवान जो है अर्जुन को इसलिए नहीं लगा रहे थे कि तुम जो है बस मतलब रात जो जीतो उसको भोग करो करके भगवान अपने उसके लिए लगाना चाह रहे थे। क्योंकि भगवान का जब हम हमें सेवा करते हैं तो हमारा क्या होता है, चित्त जो है शुद्ध हो जाता है। पिछला पिछला अध्याय में जैसे चर्चा करते हैं, मई सर्वाणी कर्माणि, तो सब कर्म किसके लिए करो अर्जुन, मेरे लिए करो। ऐसा अगर तुम करोगे तो तुम्हारा क्या होगा, चित्त जो है शुद्ध हो जाएगा। नहीं, अगर वो अपनी जगह कर्म करेगा तो क्या हो जाएगा, कर्म के बंधन में फंस जाएगा। पिछले चैप्टर में चर्चा की क्या बोल रहे हैं, यज्ञ अर्थात कर्मों लोकोयम कर्म बंधना। अगर वो अगर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए अगर कर्म नहीं करते तो क्या हो जाएंगे, कर्म में फंस जाएंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो कर्म में फंस जाएंगे। इसलिए अगर किसके लिए कार्य करना चाहिए, करते हैं तो भगवान के लिए कार्य करना चाहिए हमको जो है। आलसी करके नहीं रहना चाहिए हमको जो है, मतलब आलस करके आगे चलो कुछ ना करे करके, ऐसा करके नहीं होना चाहिए। और पिछले कक्षा में हम लोग योगा का लेडर करके देखे थे, मतलब सीढ़ी जो है ऐसे कर्म कांड से व्यक्ति जो सकाम कर्म में जाता है, सकाम कर्म से क्या होता है वो आगे बढ़ते जाता है। उसके बारे में चर्चा किए थे हम लोग ने, योगा योगा लेडर के बारे में जो है। ठीक है, और उसके साथ वो अर्जुन का देखो, अर्जुन का कर्तव्य क्या था, मतलब अर्जुन क्या था, क्षत्रिय था। क्षत्रिय का कर्तव्य क्या रहता है, युद्ध करना रहता है ना। लेकिन वो सोचता था संन्यास करके धारण कर लो। अगर सोचो अगर संन्यास धारण कर लेता हो तो क्या होता है, संन्यास में भिक्षा मांगता है ना घर जा जाके जब। क्षत्रिय कैसे रहते हैं? बहुत क्रोध करके आते हैं उनको जो है। अब सन्यासी का स्वभाव रहता है बहुत शांत रहते हैं। दो चार अगर यार उनको अगर भिक्षा नहीं मिलता क्या होता है, अर्जुन बहुत क्रोधित हो जाते, हो सकता है वही करके उसको तो भगवान इसके लिए उसको मना कर रहे थे, तुम्हारा स्वभाव है क्षत्रिय का, जो अपने स्वभाव के हिसाब से कर्म करो। एक कथा करके भी आता है, जैसे ध्रुव महाराज थे, ध्रुव महाराज को जानते हैं, ध्रुव तारा करके देखे होंगे। उनके भाई को ना एक यक्ष मार दिए। तो ध्रुव महाराज इतने क्रोधित हुए, मतलब यक्ष जो लोग जहाँ रहते थे वहां चले गए, जो लाखों लाखों हजार हजार तीन छोटे छोटे सब यक्षों को मारना शुरू कर दिए उन्होंने। अपने भाई को, मेरे भाई को मारे करके। तब उनके दादा जो है शंभू मनु आए उनको रोकने के लिए, क्या कर रहे हो तुम, समझ करो। क्योंकि तो वो किसके लिए क्या हुआ था वहां जो है उसको मना कर रहे थे। एक तरफ भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कर रहे हैं, युद्ध करो करके प्रेरित कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो क्या कर रहे थे, उधर उधर मना कर रहे थे। मतलब आपको समझना पड़ेगा कब युद्ध करना है कब नहीं करना है। मतलब लोग सोचते हैं भगवत गीता घर घर में लड़ाई कराने वाला है, भाई भाई के बीच में लड़ाई हो रहा है करके। तो गुरु महाराज का सिचुएशन अलग है, उनके भाई को एक यक्ष बस मारा, उसके चलते हर एक को मार दोगे क्या आप? वो व्यक्ति मेरे से टकराया है और कुछ मेरे साथ गलत कर दिया है, मतलब कुछ ठग लिया, कुछ कर लिया, चोरी कर लिया, तो हर व्यक्ति उसी नजर से देखूंगा क्या मैं, ऐसा करके नहीं है ना। लेकिन अर्जुन को अलग चीज के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान को रहे थे। आगे चर्चा करेंगे हम लोग इसके ऊपर जो है, उसके लिए बोल रहे थे। लेकिन अर्जुन उस चीज को समझ नहीं पाया था जो है। इसीलिए ऐसी स्थिति में हम लोग को जो वरिष्ठों का सलाह लेना चाहिए, क्या करे ना करे करके। इसलिए अर्जुन को भगवान बोले तुम अपने लिए नहीं मेरे लिए युद्ध करो जो है। ऐसा करने से जो तुम एक आदर्श करके प्रस्तुत करोगे, जैसे पिछले चैप्टर में हम लोग चर्चा भी किए थे, निष्काम कर्म के लिए, मतलब भगवान को कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो किसके लिए कर्म करते हैं, हम लोग के लिए कर्म करते हैं भगवान, जो एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए कर्म करते हैं भगवान जो है। और तीसरा अध्याय के अंतिम में उसमें आत्मा का जो शत्रु है काम, जो उसके बारे में चर्चा किए थे कि काम जो हमको कैसे जो जबरदस्ती किसी भी कार्य को कराता है वो जो है, हम करना नहीं चाहते लेकिन बलपूर्वक हमको क्या होता है लगाया जाता है उस चीज में जो है। और उससे कैसे निकल सकते हैं, भगवान भी बताए थे। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्र भव। काम जो है किसी कारण उत्पन्न होता है, रजोगुण के कारण उत्पन्न होता है, उसके बारे में बता रहे थे भगवान को। इससे कैसे बच सकते हैं उसका भी हम लोग चर्चा किए थे हम लोग जो है। काम वासना कितने प्रकार के रहता है, तीन प्रकार का रहता है, उसके बारे में चर्चा की थी।
तो उसके अलावा करके चर्चा की तो हम लोग जो है, ऐसे जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ क्या रहता है, इंद्रिया, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि, बुद्धि से भी श्रेष्ठ क्या रहता है, आत्मा। अगर इस काम को नियंत्रण में लेना है तो सबसे शुरुआत आपको किससे करना पड़ेगा, इंद्रियों से, क्योंकि इंद्रियों को कंट्रोल करना बड़ा आसान है। मन को तो कोई कंट्रोल कर नहीं सकता। आगे 6वां चैप्टर में आगे अर्जुन भी बताएंगे कि किस तरह मन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। इन सब चीज के बारे में हम चर्चा किए थे पिछले चैप्टर में। ठीक है, और ये जो रहता है हम लोग का जो गलत आदतें जो है उसको छोड़ पाना बड़ा मुश्किल करके रहता है। कोई हमको समझाता है फिर भी हम क्या बोलते हैं, समझ नहीं पाते। एक उदाहरण करके, एक घर में ना एक लड़का, जो छोटा लड़का जो है भक्त बन गया वो जो है, अब वो देखता था उनके दादाजी ना हमेशा तंबाकू खाते रहते थे, 80 साल के हो गए थे, तंबाकू खाते रहते थे। वो लड़का भक्त बन गया तो मतलब उसके अंदर वो आ जाते ना, हाँ चलो बता दूं करके दादाजी को जो है, तो दादाजी को बताते हैं, आप तंबाकू मत खाया कीजिए, तंबाकू खाने से आपके मुंह में छाले पड़ जाएंगे करके। उसका दादा रहता है हट्टा कट्टा ऐसे, तू मेरे को बताएगा छोटा लड़का करके उसको डांट के उसको वो कर देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद होता भी है कि उसके मुंह में पूरे छाले पड़ जाते हैं। लेकिन अब जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, अब जो उसको दिखाने के लिए, तो डॉक्टर पूछता है "आप तंबाकू खाते हैं क्या"? हाँ करके बोलता है। अब तंबाकू खाना बंद कर दो करके बोलते हैं। कोई मतलब वो व्यक्ति बोलता है जो है, जिसके पास अथॉरिटी रहता है, वो बोलते हैं, तो हम समझ जाते हैं, बोले समझने के। लेकिन उससे पहले हमको कोई बताता भी ना, कुछ गलत करते रहते तो समझने के हम तैयार नहीं रहते। ये करके एक काम कितना खतरनाक रहता है उसके बारे में करके चर्चा की हम लोग। इसी 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 तरह जीव जो उसको पता रहता है ये चीज गलत है, सिगरेट के डिब्बे में दिखा रहता है, देखिए नहीं आपने, दिखा रहता है, फिर भी व्यक्ति वही करके करता है। इसीलिए वो भगवान उसको बोल लेते हैं, आप मेरे लिए कर्म करो, कर्म अगर मेरे लिए आप कर्म करोगे तो आपको कष्ट नहीं होगा करके बताया उनको। जो भगवान, कष्ट न होने का मतलब क्या है, उसके जीवन में कष्ट नहीं आएगा ऐसा नहीं था, मतलब उनके जीवन में, उसके जीवन में कष्ट आएगा, लेकिन भगवान जो है, साधु जन जो है, शास्त्र जो जो अध्ययन किए रहेंगे, वो सब जो उनको मदद करेंगे, मार्गदर्शन देने वाला है। इस तरह से, इस तरह से तुम्हें जो भगवान फिर उनको बोले थे कि तुमको जो कर्म छोड़ने की आवश्यकता नहीं, जो भी करते हो उसको मेरी सेवा में लगा दो करके बताया उसको जो है। आप जो भी करते हो उसका फल अगर भगवान को अर्पित करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, निष्काम कर्म योग। पिछले ही करके चर्चा की थी हम लोग जो भक्ति योग, ये करके आगे करके आने वाले निष्काम कर्म योग और भक्ति योग में क्या अंतर है, वो भी करके। जैसे हमको जो जो कार्य हमको अच्छा लगता है वो चीज हम करते रहते हैं, ठीक, उसको छोड़ते नहीं। लेकिन जो फल आता है उसको हम किसके सेवा में लगा देते हैं, भगवान की सेवा में लगा देते हैं। उसको बोलते हैं निष्काम कर्म योग। लेकिन एक तरफ होता है भक्ति योग। लेकिन भक्त जो रहता है ना, अपना तन मन धन भगवान जो चाहते हैं ना उसमें लगा देता है। उसको अच्छा भी नहीं लगता होगा, लेकिन भगवान को अच्छा लगता है ना, तो वो करने को तैयार रहता है। उसको भक्ति योग बोला गया है। ठीक, आगे करके क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के चैप्टर नंबर 4 में जो है, अब चर्चा करेंगे। ठीक है, हम लोग भगवत गीता पहले श्लोक से चर्चा करना शुरू करते हैं, ज्ञान कैसे आया जो। चैप्टर का नाम ही है दिव्य, दिव्य ज्ञान। भगवान ये दिव्य ज्ञान कैसे है जो है, ज्ञान आया कैसे, उसका पूरा उसमें विस्तार से वर्णन है उन्होंने। तो सबसे पहले पहला श्लोक से शुरू करते हैं हम लोग जो है। श्री भगवान वाचा इवं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् विवस्वान् मनुवेदाः मनोदीक्षा वाप्यो। श्री भगवान ने कहा, मैं इस अमर योग का उपदेश सबसे पहले सूर्य देव को दिया, और वो विवस्वान के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो शायद आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले परंपरा में क्या भगवान गुरु शिष्य परंपरा बता रहे हैं। सबसे पहले ज्ञान सूर्य देव को बताया होते थे। सूर्य देव किनको बताए थे? हाँ, सूर्यदेव मनु के पिता जो थे, मनु को बताए, मनु जो है इक्ष्वाकु करके बताए थे। लेकिन दूसरे श्लोक में करके बता रहे हैं, एवं परम प्राप्त एवं राज ऋषियो विदुषा काले न महता योगो नष्ट परम तप। लेकिन ये जो ज्ञान आया तो ज्ञान क्या हो गया, कुछ समय के बाद में नष्ट हो गया। ये क्यों हुआ करके अब चर्चा करते हैं, कैसे करके होता है जो ये ज्ञान जो भगवान जो सूर्य देव को आज से करीब करीब कैलकुलेशन करके जब वो करते हैं, इसमें तात्पर्य हम आपको देखेंगे भगवत पहले श्लोक में कैलकुलेशन करते, तो आज से 12 करोड़ साल पहले जो भगवान कृष्ण जो ज्ञान दिए थे सूर्य देव को देते, लेकिन वो समय के साथ साथ नष्ट हो गया। कैसे करके उसको समझेंगे। जैसे हम लोग का अनुभव, हम लोग जो भारत में रहते हैं, हम लोग जो भारत में बहुत ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, मतलब पहले बहुत करके रहते थे, बहुत सारे लोग दूल्हे जी को पता होगा। भारत में बहुत मतलब ज्यादा लोग करके 70-80 लोग रहते थे, जितने भी ज्वाइंट फैमिली में रहते थे पहले लोग जो है। उस समय जो मुखिया रहता था, पहले जो है, पहले जब मुखिया रहता था, सब घर वाले क्या करते थे, काम करते थे, जो भी मिलता तो क्या करते थे,
को दे देते थे, इतना करके सैलरी मेरा कुछ भी प्राप्त होता तो उनको दे देते थे लोग जो थे। और वो जो उनको निस्वार्थ भाव से सबको करते थे ना, मतलब जो भी थे मुखिया जो वरिष्ठ रहते थे सबको करते थे, केयर करते थे, तो किसी चिंता नहीं रहता था इतना ज्यादा जो क्या होगा क्या नहीं होगा करके। अब जो है वो कमाता भी नहीं था फिर भी घर रहता था, उसको खाने के लिए जाता था, क्योंकि जो बहुत अच्छे चलता था सबका जीवन जो है। लेकिन होता क्या, जब वो रहता है जो बहुत करके वृद्ध करके रहता है, मुखिया जो रहते हैं उसका जो क्या होता है, एक समय मृत्यु आने वाला रहता है, उसका जब मृत्यु आने वाला रहता है फिर लोग क्या करते हैं, अब सबको अपना अपना चिंता हो जाती है, चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा करके। इसीलिए उससे पहले क्या करते लोग, बंटवारा करके कर लेते, अभी भी कोई प्रथा चल रही है आपको तो पता होगा, थोड़ा लोग जाने वाले तो उससे पहले क्या कर लेते हैं, हिस्सेदारी कर लिए रहते हैं, क्योंकि वो चले जाएंगे फिर किसके इस दिन कितना आएगा पता नहीं है। ये करके रहता है, तो ऐसा करके कर लेते हैं लोग जो है। और फिर परंपरा में नष्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि लोग जो है दो तरह से चीजें होती है। जब परंपरा में कोई व्यक्ति आता है वो तो ज्ञान को क्या नहीं करता, सही तरीके से ग्रहण नहीं करता, जो है सही तरीके से ग्रहण नहीं करेगा तो गड़बड़ करके हो जाता है इस कारण से, क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति अगर सही तरीके से ज्ञान ग्रहण नहीं करे किया तो दो दो चीजें होती है इसमें, जो डेल्यूट करके हो जाता है या डिबेट हो जाता है उधर चीज जो है। डेल्यूट मतलब सांद्रता कम करके, एक उदाहरण करके समझ सकते हैं। जैसे किसी बर्तन में क्या रखा हुआ है, दूध रखा है, उसमें पानी डाले जाए डाले जाए डाले जाए क्या बचेगा, पानी होगा ना, दूध तो नहीं रहेगा, सारा दूध तो निकल जाएगा। उसके जगह डिबेट करके हो जाता है, मतलब अलग ही करके परंपरा ला लेते हैं, सही से नहीं सुनते, फिर कुछ और ही करके अपना करके बना लेते हैं लोग जो है। जैसे भोगवार नामक एक राजा था, जो एक भगवान जो है ऋषभ देव रूप में अवतार लिए थे, भागवतम में उसका वर्णन आता है। और वो थे दिगंबर रहते थे जो, तो उनको देख के ना वो जो जो करते थे ना कार्यकलाप, उसको देख के ना वो राजा जो है ना वो भी कॉपी करना शुरू कर दिया उसको जो है, मैं भी इनके हिसाब से करता हूँ करके। और कुछ समय के बाद जो अपना एक अलग ही धर्म बना दिया जो है, जैनिज्म, आप लोग जो जानते होंगे, जैन धर्म ना वही से ऋषभ देव से करके उसका नकल कर करके ना अपना बना लिया जो है। ऐसा करके हो जाता है, लोग अपने आप को आज जो है, भारत में बहुत सारे लोग अपने आप को क्या घोषित कर देते हैं, भगवान हो गया तुम, जानते हैं ना, लोग भगवान होकर के घोषित कर देते हैं कारण से इसलिए हमको समझना पड़ेगा अभी हम लोग भगवत गीता चैप्टर पढ़े, शुरू दिन हम लोग चर्चा की थी, भगवत गीता में पांच पांच विषयों के बारे में चर्चा किया गया है। एक ईश्वर है, जीव है, प्रकृति है, कर्म और काल, जो है पांच सब्जेक्ट पर चर्चा हुआ है इसमें जो। इसमें जीव और ईश्वर अलग अलग है, लेकिन लोग क्या करते हैं अपने आप को ईश्वर बता देते हैं, सही तरीके से ज्ञान ग्रहण ना करके जो है। ठीक है, तो वही जो थे ये से सब मतलब हम लोग के मन में भी प्रश्न रहता है ना, वेद कहाँ से आए, कौन दिया, रहता है कि नहीं रहता हमारे में। तो मुनि लिखे कि वेद व्यास जी लिख के चले गए, ऐसा करके रहता है। ज्ञान जो है ना स्वयं जो भगवान प्रकाशित करते हैं, जैसे भागवतम में श्लोक आता है, धर्माम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, तात्पर्य में मिलर जो होते हैं। ये सब ज्ञान जो किनसे प्रकट होता है, सारे के सारे ज्ञान जो है भगवान से ही प्रकट होता है। भगवान किसी के हृदय में जाके जो उनको ज्ञान देते तब जाके सब वेद जो है बाहर करके आता है जो है। क्योंकि भगवान देखो हम लोग के अंदर में क्या है, त्रुटियां हैं, हम कुछ लिखेंगे फिर भी क्या होगा जो बदलना पड़ेगा। जैसे भारत के संविधान जानते हैं हर बार अपडेट होते हैं जो है, अब समय समय पे बदलते रहते हैं ना जो है, कुछ कुछ कमियां रहते हैं उसको हटा के फिर से नया डाला जाता है उसमें जो है। लेकिन भगवान जो आज से 5,000 साल पहले जो गीता करके बोले हैं उसको कुछ बदलना पड़ा है, कोई एक शब्द को इधर से उधर नहीं बोल रहे थे, लेकिन भगवान जो क्या है पूर्ण में होते हैं। हम लोग के अंदर में चार कमियां है, लेकिन भगवान के अंदर ये चार कमी नहीं रहती। जैसे पहला हम लोग की इंद्रिया क्या है, अपूर्ण है, समझना पड़ेगा, तो हमारी इंद्रिया क्या है, अपूर्ण है, हम हर चीजों को वो नहीं कर सकते। जैसे बहुत दूर की आवाज नहीं सुन सकते, बहुत पास का आवाज बहुत करके रहता है, एक फ्रिक्वेंसी तक ही सुन सकते, देखने की क्षमता बात वो भी करके रहता है। बहुत दूर का देखना तो वो लगता है ना, बहुत पास का देखना तो भी उसके भी लिए वो लगता है, एक कोसी की जीव, यहाँ कितने सारे जीव बैठे हमको पता भी नहीं, दिख भी नहीं रहे, हमारी इंद्रिया अपूर्ण है। इंद्रिया पूर्ण होने के कारण हम क्या हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं बहुत ज्यादा जल्दी जब, इसलिए रेगिस्तान में जल दिखता है ना, दिखे नहीं आप लोगों को, रहता नहीं है, लेकिन हम क्या हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं इस कारण से। और भ्रमित होकर क्या करते हैं, हम गलतियां करते हैं फिर तो गलती करने के बाद उसको क्या करते हैं, छिपाने का प्रयास करते हैं हम लोग जो है, लेकिन भगवान के अंदर ये सब सब कमियां नहीं है। तो ज्ञान प्राप्त करने की जो भगवत गीता जो गीत करके था, जो ज्ञान प्राप्त करने की विधि यही है, भगवान के बारे में सुन के प्राप्त कर सकते हैं इसको जो है। भगवान के दर्शन बोला जाता है शास्त्रों में कानों से होता है। आप सोचेंगे कान से कैसे दर्शन होगा, दर्शन देखते आग से है करके, प्रश्न आ सकता है आपके और मुझे, देखो आप आंखों से ना भगवान को नहीं देख सकते, सही बात ये है।
भगवान कृष्ण आज से 5,000 साल पहले आए हुए थे। दुर्योधन धृतराष्ट्र सबको देखे थे ना, भगवान को उनके सामने ही आए थे ना। लेकिन देख पाए थे क्या दुर्योधन कभी भगवान को रूप में देख पाए क्या उनको? अर्जुन तो देख पाए ना उनको, लेकिन वो देख पाए थे, बाकी जो है नहीं देख पा रहे थे जो है। क्योंकि वो भगवान के विषय में श्रवण ही नहीं किए थे। अंत समय में जब भीष्म देव उनको बताए कि जो हम लोग कितना भी शक्तिशाली हैं, जीत तो उन्हीं को होने वाले हैं। ऐसा क्यों करके जो वो है ना कृष्ण, वो स्वयं भगवान था, तो भगवान में उनको ज्वाला समझ रहा था करके सोच रहे। बाद में उनको पता चला, हाँ, जब सब सेना खत्म हो गई तब पता चला भगवान ने करके कानों से दर्शन होते हैं उनको जो है। जैसे सुन के करके दर्शन होता है उनको जो है। जैसे कोई अंधा व्यक्ति है, अंधा व्यक्ति है, आपको रूम के अंदर में कोई आएगा तो उसके विषय में अगर बताएगा तो जो हाँ ऐसा ऐसा व्यक्ति आया है करके, तभी वो जान पाएगा ना। हम एक तरह से अंधे ही हैं, ठीक है, हमारे चर्म चक्षु से देख पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भगवान को जो है भौतिक उससे जो है भगवान आध्यात्मिक करके है, ठीक है। इसलिए जो ज्ञान, ये जो हम ज्ञान जो है सुनते सुनते हम लोग जो है दिव्य दृष्टि करके प्रकट करेंगे, तब हम भगवान को देख पाएंगे। तब जो हम लोग जीवन का जो लक्ष्य है वो उसको प्राप्त कर पाएंगे। ज्ञान जो बहुत पहले का है, लेकिन वो ज्ञान जो क्या है पूर्ण है, जो ज्ञान है पूर्ण नहीं, ज्ञान जो है जो वेद करके आए थे। जैसे वेद में बताया गया ना, वृक्षों के अंदर में क्या रहता है, जीवन करके रहता है। लेकिन लोग मानते नहीं थे पहले, साइंटिस्ट जो था, अभी अभी के जगदीश चंद्र वो चीजें तो वो सिद्ध किए, फिर उसके बाद जो है कि कैसे करके वृक्षों में जीवन रहता है। एक अंधेरे कमरे में रखे वृक्ष को जो है, तो जहाँ धूप आ रहा था ना, वृक्ष ने उधर अपना बढ़ना शुरू कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे तरीके से प्रूव किए। और भारत की थे जो साइंटिस्ट जो है जगदीश चंद्र बोस, आप लोग जानते भी हो, जानते हो। उसके अलावा जो गर्भ के अंदर में जो भ्रूण करके बनता है, बच्चा जो बनता है, आधुनिक विज्ञान जो है ना इसका जो वर्णन कर, मतलब जो शास्त्रों में जो वर्णन है उसी के हिसाब से करके बढ़ता हुआ देखा गया है इसको। जो भागवत में पूरा वर्णन है इसका, जो बच्चा कैसे कि बीज से जो धीरे धीरे विकसित होते होते क्या बनता है, पूरा जो है भ्रूण बनता है उसका जो है। और वेदों में कहा गया है गोबर पवित्र है। वैज्ञानिकों ने इसके गोबर मतलब बहुत सारे रिसर्च किए, उसके बाद करके इसके पता चला। जैसे अन्य अन्य जो रहते जानवर जो है उनका मल जो रहता है, इस पर को ज्यादा तो हमको क्या करना पड़ता है, नहाना पड़ता है उनको, और पवित्र माना जाता है। लेकिन गाय को जो बहुत पवित्र करके हर चीज उसके पवित्र है, इसको खोज करके वो किए हुए, मतलब वेदों में जो बताया वो सब सत्य है। इसीलिए देखो ना आप, जो आधुनिक जो जी सर, इस कारण से इस कारण से आधुनिक जो मनुष्य है, देख सकते हैं आप जो है विदेश से जो लोग हैं, विदेश से लोग जो है मेडिटेशन सीखने, बहुत सारी चीज सीखने के लिए आते हैं। इसलिए जो है क्यों आ रहे हैं लोग, जो बहुत सारी चीजें सीखने के लिए, कुछ होगा नहीं इसमें, तभी तो आ रहे हैं लोग सीखने के लिए। इसलिए वैदिक कैलकुलेशन जो रहता है, वैदिक मैथमेटिक्स जो है बहुत इजी करके है। अब उस तरीके से लोग पढ़ाना शुरू कर दिया कुछ समय बाद, अभी भी पढ़ा रहे हैं। सबसे शॉर्टकट करके यही तरीके हैं, तो वही करके तरीके हैं, वो लोग अपने से नहीं निकाल पा रहे। वेदों में जो बताया गया परम सत्य के लिए जो है। और जो ना इस तरीके से ना ज्ञान जो ना कहीं से भी नहीं लेना चाहिए हमको जो है। सबसे पहली बात, सब बहुत महत्वपूर्ण चीज है ना, इसको थोड़ा समझिएगा आप लोग, जो ध्यान से सुने 5 मिनट। देखो भगवान जो ना चार चार मतलब चार संप्रदाय ही है जो प्रमाणिक है। जो भगवान कृष्ण जो उनको ज्ञान दिए थे, उसके बाद ज्ञान दिए जा रहे हैं, उसके बाद वो लोग ज्ञान दे रहे हैं। एक है श्री संप्रदाय, माता लक्ष्मी को ज्ञान दी तो उनका एक संप्रदाय चल रहा है। रामानुजाचार्य जी को आप लोग जानते होंगे, पूजा करते हैं। एक है ब्रह्मा जी जो है ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और चार कुमार संप्रदाय। तो ये जो चार संप्रदाय वही बस प्रमाणिक है। ठीक, इसके अलावा कोई संप्रदाय नहीं है जो प्रमाणिक है। आप कहीं से भी ज्ञान लेते हैं फिर गड़बड़ करके होगा। जैसे उदाहरण से समझते हैं जो है, कोई व्यक्ति जो 12th कंप्लीट कर लिया, 12th में फेल हो गया अगर उसको, ठीक है, और उसको अगर इंजीनियरिंग करने की इच्छा है जो है, तो कहीं भी किसी भी कॉलेज से इंजीनियरिंग कर लेगा क्या? नहीं करेगा ना जो। तो कॉलेज बोले आप 12th फेल हो गए हो, फिर भी हम आपको क्या ले लेंगे, एडमिशन ले लेंगे। क्या लगेगा, 4 साल देना आपको जो है, 10 लाख देना, उसके बाद आपको हम डिग्री दे देंगे। कॉलेज ऐसा बोले 12th फेल है फिर भी जो है, आप पूछते हैं फिर डिग्री जॉब दिलाने में काम आएगा नहीं, हम डिग्री दे देंगे बस जो है। नहीं वही बता रहा हूँ, डिग्री ले ले, लेकिन डिग्री काम आने वाला है कि नहीं आने वाला वो भी देखना पड़ेगा ना आपको जो है।
पता चला डिग्री तो मिल गया आपको जो है, लेकिन ये वाला डिग्री काम नहीं आएगा फिर उसके लिए, जो आगे के लिए जो आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, बोलेंगे तो क्या क्या होगा। इसलिए हमको ना ज्ञान जो है ना प्रमाणिक जगह से लेना चाहिए, गलत जगह से लेंगे फिर वही गड़बड़ होगा। इसलिए हम लोग सौभाग्यशाली, हम लोग को जो ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय के उसमें हम लोग जो है जुड़े हुए हैं। ये प्रमाणिक संप्रदाय है, उसके अंदर ही करके सारा ज्ञान आ रहा है। इसीलिए हमको किसी भी संप्रदाय में जुड़ने पर देखना चाहिए, चार जगह से आ रहे कि नहीं आ रहे, कोई भी मंत्र लेना कुछ भी लेना प्रमाणिक जगह से नहीं, उसको पहले देखना पड़ेगा। हमारा प्रमाणिक कैसे आप देख सकते हैं, जैसे फिलप इससे पहले जो है ना अमेरिका में ना कितने भगवत गीता ट्रांसलेशन करके लिखे हुए थे इंग्लिश में जो है, वहां रखे रखे लाइब्रेरी में ना धूल खाते रहता था, ऐसे मकड़ी का ज्यादा रहता था, वैसे करके पढ़ा रहता था पहले जो है। आज से 55 साल पहले जो शिला प्रभुपाद जी वहाँ प्रचार करने के लिए गए थे, भगवत गीता लिखी हुई जो है 4 साल के अंदर में, आप यकीन बड़ा यकीन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, 4 साल के अंदर में स्त्रियां जो है, अमेरिकन स्त्रियां जो है साड़ी पहनना शुरू कर दी, वहां के पुरुष से क्या पहनना शुरू कर दी, धोती कुर्ता पहनना शुरू कर दी। आज से 55 साल पहले। आज आज तो इंडिया में भी मतलब पुरुषों का अगर धोती कुर्ता पहनाएंगे तो पहनने से जाते हैं, वो तो होता है कि नहीं होता, लेकिन वहां जो इतना करके एक ये शक्ति कैसे आई है जो है, क्योंकि प्रमाणिक करता है ना ये जो है, तो पादी जो किताब लेके इससे करके परिवर्तन आया। इसीलिए प्रभुपाद बोलते थे, मेरा जो मैं जो चीज दिया हूँ ना, जो भगवत गीता में जो सूर्य के समान चमक रहा है जो चीज जो है, इसीलिए तो इतना तेजिस करके कृष्ण भगवान भाई को प्रचार करके बोलते, क्योंकि ये मेरे द्वारा में भगवान के द्वारा दिया गया है, इसलिए जो इतना करके भी हो रहा है, अगर कुछ बताए तो प्रभुपाद जी जो है। माइक देख पढ़ेंगे तो लिखा हुआ उसको पढ़ेंगे तो ला लो ना। हमारी शिक्षाएं शुद्ध, आधिकारिक और जीवन में उतारने के लिए सुरक्षित हैं, क्योंकि वे ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय में आने वाली भगवान श्री कृष्ण के एक शुद्ध भक्त परम पूजनीय ऐसी भक्ति विधान श्री स्वामी प्रभुपाद की शिक्षाओं पर आधारित है। हम लोग का जो परंपरा ना पूरा करके बना हुआ है, देख रहे ना आप जो है, ये ज्ञान जो कृष्ण जो किनको दिए, पहले ब्रह्मा जी नारद मुनि को, ऐसे करते करते हमारा परंपरा में चलते आ रहे हैं। भगवत गीता कॉपी होगा तो आप लोग पहले पेज में देख सकते हैं, 32वें नंबर के श्रील प्रभुपाद जी हमारे आचार्य हैं। इसलिए हमको निश्चिंत होना चाहिए इसके लिए जो है। ठीक है, दूसरे श्लोक आप लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं आप लोग। स ये वायमयाते योग प्रोक्ता पुरातना भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हि यति उत्तमम्। देखो भगवान बता रहे कि क्योंकि तुम मेरे भक्त और सखा हो। भगवान देखो दिव्य ज्ञान की परंपरा जो किनको दिया जाता है ज्ञान जो है, भगवान किनको बता रहे हैं। भगवान क्या बोल, आज मेरे द्वारा वही ज्ञान प्राचीन अयोग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुम्हें कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। आगे करके एक मिनट और मैं बताता हूँ। देखो मनुष्यों की ना दो तरह की श्रेणियां होती है। इस प्रकार इस प्रकार ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध है, इसमें से कुछ के असुरों के द्वारा तो कुछ भक्तों के द्वारा टिकाए हैं। जो टिकाए भक्तों द्वारा की गई है वे वास्तविक है, किंतु जो असुरों द्वारा की गई है वह व्यर्थ है। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानते थे, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों के अनुसरण करते हुए किया गया है वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है, किंतु असुर श्री कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं मानते। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश से सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए ये चेतावनी करके दे रहे थे लोगों पर। तो भगवत गीता कौन सारे लोग लिखे हुए हैं, दो तरह के लोग करके बताए हैं। एक भक्त लिखे हैं, एक और लिखे, असुर लोग भी लिखे हुए हैं। असुर लोग क्या करते हैं, भगवान कृष्ण को ही भगवत गीता से ज्ञान कर देते हैं, ये करके भी हो जाता है। इसीलिए जो ज्ञान को प्राप्त करने की जो योग्यता है, भक्त और सखा करके जो है वही करके प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञानी कर्मी योगी जो रहते हैं इस चीज को समझ नहीं पाते, इसलिए जो है प्रयास करने के बाद भी जो है ज्ञानी ज्ञानी क्या करता है, संसार के सभी चीजों का क्या करता है, त्याग कर देता है। क्या किसके लिए होना चाहते हैं, ब्रह्म के लिए होना चाहते हैं। और योगी जो रहता है योग सिद्धि हासिल करने करके सोचता है, आज सिद्धियां रहती है ना, भगवान भगवान की बात, वो सिद्धियां में हासिल करने करके सोचता हूँ।
और कर्मी जो रहता है मैं भोग करूँ कैसे चीजों को, यही सोचता है। इस तरह से ये सब करने के कारण वो भगवान की सेवा में जुड़ ही नहीं पाता है। ये लोग भगवत गीता तो पढ़ते हैं, लेकिन निष्कर्ष क्या रहता है, निष्कर्ष जो रहता है, अंतिम जो लक्ष्य रहता है भगवान कृष्ण, भगवान के धाम में जाना, उस चीज तक पहुंच नहीं पाते ये लोग जो है। जैसे एक उदाहरण करके बहुत अच्छा उदाहरण दूंगे, आज सुनेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे क्या करके हो रहा है जो है। देखो एक बार जो राजा था ना, वो सोचा मैं प्रजा के बीच में जाऊँ और प्रजा का क्या करूँ, तो हाल चाल पूछूं करके राजा राजा निकले जो अपने महल से जो है, हजारों हजार मंत्री के साथ में गए प्रजा के बीच में। जो राजा जो है हुआ करते समय हुआ, फिर उन्होंने अपने हाथ में ना हीरो का मोती पहनते थे राजा जो है, उसको बहुत महंगा था, 20-30 लाख का राजा के पैसों का। वो ना अंगूठी को ऐसा पकड़ता है, एक साइड ऐसा फेंक देता है उसको जो है, तो देखता है कौन उठाता है करके। फिर एक व्यक्ति रहता है, वो देखता है, ऐसे नजर पड़ता है उसका जो है, तो चुपके से जाके पकड़ लेता है उसको, देखते ही मतलब समझ जाता है बहुत महंगा करके। हाँ तो मेरा को लॉटरी लग गया करके सोचता है वो जो है। फिर क्या करता है, चुपके से एकदम अंदर करके ना चुपचाप निकलने का प्रयास करता है। राजा देखते रहते हैं सब, जैसे ही वो निकलने वाला था ना, मंत्री उसको पकड़ो करके ना उसको पकड़वा देते हैं। फिर ला के उसको जो है अंगूठी अपना रख के राजा जो उसको जेल में डाल देते हैं। ठीक है, पहला पहला करके होता है। फिर राजा फिर 5-10 मिनट बाद जब अंगूठी को फिर दूसरे तरफ फेंकते हैं। फिर एक व्यक्ति रहता है उसको देख लेता है जो है, फिर उसको उठा के देखते होते क्या है करके, बहुत करके भयंकर करके देखो ठीक है तो समझ जाता है। लेकिन क्योंकि ये मेरा नहीं है, इतना भी मानो मेरा नहीं, तो छोड़ के चला जाता हो जो है। राजा आता है कितना मूर्ख है जो, फिर अंगूठी वापस लेते राजा, जब फिर एक और साइड ऐसा फेंकते राजा जो है। फिर एक व्यक्ति की नजर पड़ता है, वो देखते हैं, तो राजा जो मतलब राजा का जो अंगूठी था, मतलब राशि चिन्ह करके उनके चिन्ह करके रहते हैं उसमें जो, तो देखते ही समझ आते हैं राजा का अंगूठी है, सही चिन्ह रहते हैं उसमें। तो उन भीड़ के बीच में राजा को देख लेता है, हाँ वहाँ राजा, तो भीड़ के बीच से ऐसे करते करते जो राजा के पास पहुंचता है, राजा को अंगूठी करके देते, राजा आपका अंगूठी जो गिर गया था करके। राजा ना अंगूठी लेते लेते ना उसको पकड़ के अपने रथ में भी चढ़ा देते हैं, जिसमें उनके मंत्री बैठे रहते हैं। उनको बोलते हैं, तुम ना बहुत विश्वसनीय हो, तुम भी ना मेरे मंत्री बन जाओ करके। इसमें जो 3 तरह के लोग देखे मतलब उसमें। पहला व्यक्ति क्या किया, उसको पकड़ के क्या करने का प्रयास किया, वो करने का प्रयास किया। दूसरा क्या करते, मेरा नहीं है तो छोड़ो करके वो छोड़ दिया उसको जो है, इसको बोलते हैं त्यागी। और तीसरा क्या किया, जो जिसका था उसको क्या करते, उसको दे दिया। ये तीसरा श्रेणी जो रहता है इसको भक्त बोलते हैं। ठीक है, तो तीनों में कौन व्यक्ति श्रेष्ठ है बताइए आप जो है? जो भक्त, एक तो भोग कर रहा था, जो दूसरे का चीज को भोग कर रहा था, दूसरा क्या कर दिया, त्याग कर दिया, तीसरा जो क्या किया, जो जिसका है उसको लौटा दिया उन्होंने। इसलिए भक्त, आगे करके हम लोग श्लोकों में 5वां अध्याय में आएगा इसका जो है, भगवान मतलब भक्त कैसे करके वो करते हैं भगवान की सेवा में, जो भी रहता है ना भगवान की सेवा में लगा देते हैं। इसीलिए भगवान जो ज्ञान जो इनको दे रहे थे, इसीलिए तुम मेरे भक्त हो, इसीलिए तुम इसको समझने के योग्य हो करके। क्योंकि जो रहते ज्ञानी कर्मी योगी रहते अपनी इच्छाओं को लेकर भगवत गीता को समझने के लिए आते हैं। और ये उसी के समान हो जाए, जैसे मधु का पात्र रहता है, मधु जानते हैं ना, उसका पात्र रहता है। ज्ञानी कर्मी योगी क्या करते हैं, उसको ऊपर से चाटने का प्रयास कर रहे हैं, उसको मीठा लगेगा पात्र चाटेगा तो। लेकिन भक्त क्या रहता है, अंदर से करके उसको स्वाद ले पाता है। इसीलिए रहस्य केवल उन लोगों को समझ में आता है जो भगवान के भक्त हैं। इसीलिए भगवत गीता समझने के लिए अर्जुन का परिचितों का अनुसरण हमको करना चाहिए, तभी समझ पाएंगे हम। तो भगवत गीता सेम समय में आप लोगों को पता होगा, संजय को जो है व्यास व्यास देव जी ने क्या किया था, दिव्य दृष्टि दिया हुआ, जिसके कारण से वो लाइव टेलीकास्ट से चल रहा था वहां जो भी घट रहा था, संजय किसको बता रहे थे, धृतराष्ट्र को बता रहे थे। एक तरफ जब ज्ञान सुनने के बाद में आप समझ बहुत महत्वपूर्ण बात है, भगवत गीता समझने के लिए हमको क्या चाहिए, उनको भी वही बता रहे थे जो ज्ञान करके वहां चल रहा था, अर्जुन को जो बता रहे थे कृष्ण जो है। लेकिन अर्जुन जो अंत में क्या बोले, नष्ट मोहे स्मृति भगवत प्रसाद मय अच्युता, तो भगवान आपकी कृपा से मेरा सारा मोह क्या हो गया, नष्ट हो गया करके बोले भगवत गीता सुनने के बाद। भगवत गीता का अंतिम लक्ष्य ही मोह सारा हमारा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो दूसरी तरफ धृतराष्ट्र को कुछ फर्क नहीं पड़ा उसे, अंत जब भगवत गीता खत्म हो गया ना, उसके बाद क्या बोले धृतराष्ट्र जो है, देखो मेरा पुत्र अर्जुन कितना अच्छा अपने भाइयों से लड़ना नहीं चाहता, कि कृष्ण एक वाला ही है जो मेरे को लड़ाना चाह रहा है करके जो है, इतना करके इससे हो गए उनको जो है उस समय जो है। अंत में भले भगवान करके माने हो जो है, लेकिन तुरंत करके नहीं मान पाए थे वो जो है, क्योंकि उसको समझने के लिए अर्जुन भक्त बनना पड़ेगा उसको जो पहले, तब जाके हम इस चीज को समझ पाएंगे। आगे करके श्लोक देखते हैं हम लोग।
चौथा श्लोक को ही पढ़ लेते हैं। पढ़ेंगे चौथा अर्जुन का प्रश्न क्या था, पिछले श्लोक में। पिछले श्लोक से संबंध। नास्तिक लोग कृष्ण को सर्वसाधारण व्यक्ति समझते हैं और विश्वास नहीं करते कि कृष्ण ने यह ज्ञान सूर्यदेव को बताया। इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण से अपेक्षा कर रहे थे कि वह अपने बारे में स्वयं बताए। तब कृष्ण उत्तर देते हैं। ठीक है, तो मतलब अर्जुन चौथे श्लोक में अर्जुन का प्रश्न ये था, भगवान आप तो मेरे समकाल के, मतलब आपका उम्र तो इतना ही है, आपसे पहले सूर्य देव आ चुके, तो आपने कैसे उनको बता दिया, जो है वही पूछ रहे थे। तो भगवान उनको जो बताते पांचवें श्लोक में जो है कि भगवान वाचा पौनी में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन तनहम वेद सर्वाणि न त्वं वेदम परम तपः। भगवान उनको बोलते तुम्हारे और मेरे कितने क्या हो चुके, बहुत बहुत जन्म हो चुके हैं, लेकिन मेरे को सबका स्मरण है अर्जुन, तुमको क्या नहीं है, सबका स्मरण नहीं है करके भगवान उनको बता रहे थे। तो हम लोग का यही रहता है, हम लोग का जीव है ना, तो जीव का वही करके रहता है, हम लोग ना बहुत जल्दी सब चीजों को क्या हो जाती है, भूल जाते हैं। हमारा छोटा बचपन में हम क्या क्या किए वो सब क्या हो गए, भूल गए हैं। हमको पूछे परसों क्या सब्जी खाए तो वही भूल गए। और हम बोलते क्या, फिर वही अर्जुन पूछ रहे थे उनको, इसीलिए जो है भगवान उनको बता रहे, इसलिए जो है तुम जीव हो मैं ईश्वर हूँ, इसीलिए मैं ईश्वर हूँ, इसलिए मेरे को क्या रहता है, सब चीज मेरे को याद रहता है। तुम जीव हो इसलिए क्या हो जाते हैं, हर चीजों को भूल जाते हैं करके उनको बता रहे थे। और कृष्ण का अविर्भाव जो अद्वितीय करके है, जो भगवान जो ऐसे करके नहीं होते, पांचवा श्लोक में भगवान अनुसर जी का ही करके अंतर रहता है। हाँ, मतलब लोगों को वही करके रहता है कि कोई बोल सकता है, आप जैसे भारत में बहुत सारे लोग हैं भगवान करके बोलते हैं लोग, मतलब मैं नियंत्रण हूँ करके, मैं सब चीज क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ करके कोई बोलता है। मतलब लोगों को थोड़ा छोटा चीज करने बोलोगे तो हम लोगों ने भगवान स्वतंत्रता दिए हैं, लेकिन एक लिमिटेड स्वतंत्रता दी है, उसके अंदर में भी जो है किसी व्यक्ति को 20 मिनट के लिए श्वास रोक कर रहने के लिए बोलोगे तो नहीं पड़ेगा। आप लोग ना प्रयास करके देखो, 5 मिनट के लिए ना आग को ना ऐसे करके ना उसको बंद मत करना, आप प्रयास करके देखना, नहीं कर पाएंगे आप, बंद हो जाएगा वो जो है बड़ा मुश्किल करके है, क्योंकि जो है, और हम बोलते हैं कि क्या है हम लोग भगवान ने करके बोलते बोलते कि नहीं कर सकते ना कंट्रोल चीजों को जो है। मतलब हमारे हाथ में नहीं, बहुत सारी चीजें जो है, जैसे जन्म कहाँ होगा, इस शरीर सुंदर रहेगा खूबसूरत रहेगा उसका भी हम लोग बोलते हैं, बुद्धि कितना रहेगा हमारे पास, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए देखिए जुड़वा जब बच्चे पैदा होते हैं दोनों के अंदर में क्या रहते हैं, अलग अलग गुण रहते हैं उसके अंदर में जो है, ये सब चीज हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन भगवान जो स्वेच्छा, मतलब भगवान की स्वेच्छा से करके होते हैं जैसे, और भगवान जो इस जगत में जो आते हैं, जैसे भगवान बोले मैं बहुत बार आया हूँ करके, भगवान जो अपने स्वेच्छा से आते हैं ना जो है, मतलब बाध्य नहीं है हमारी तरफ जो है, हम आए और फंसे हुए हैं वो नहीं है। जैसे उदाहरण करके देखो तो जेल करके देखें, आप जेल जानते हैं ना, जेल के अंदर प्राइम मिनिस्टर जाता है अंदर में जो है, कैदी सोचेगा अरे ये भी बंदी बन के आया करके, ऐसा ऐसा करके रहे तो उनकी मर्जी, वो जेल में जाके कभी भी बाहर आ सकते हो जो है, वही करके भगवान को रहता है जो है। इसलिए भौतिक संसार को देखते हैं हम लोग जो है, देखो जैसे कि असली संगमरमर पत्थर को देखोगे, आप नकली करके देखोगे, आज आर्टिफिशियल करके बहुत सारी चीजें हो गई ना आज, असली पैसा करके देखोगे, असली मुद्रा नकली मुद्रा, असली आम नकली आम आप जो है। तो असली सौंदर्य जो जो आध्यात्मिक सौंदर्य करके देखोगे और भौतिक सौंदर्य देखोगे आप जो है। तो भगवान भगवान का जो शरीर है ना, ये भौतिक चीजों से नहीं बना, उनका जो शरीर है चिन्मय करके है। और हम लोग का सुंदरता कहाँ तक है, हमारे बॉडी 1 mm जो मांस का चमड़ी है उसको निकाल देंगे, उसके बाद तो देख भी नहीं पाएगा, डर जाएगा व्यक्ति, जीव भाग जाएगा। इतना ही हम लोग खूबसूरत है हम लोग से। ठीक है। तो भगवान का जो शरीर है वो था ना चिन्मय था, इसलिए 10 22 का ना वो वर्णन करके आता है भगवान का जो है, भगवान को ना वो करके थे। जरासंध को जानते हैं ना आप लोग, जरासंध थे वो जो है ना भगवान से युद्ध करने के लिए आते हैं, उनसे जो है जरासंध पूरे से इनके नाम नाना लगते थे, उनसे ना युद्ध करने के लिए आ रहे थे, उनसे जो
30,000 रुक्मणी सेना के साथ। उसी समय भगवान को क्या प्राप्त होता है, रुक्मणी माता का पत्र प्राप्त होता है, मैं भगवान आपसे विवाह करना चाहती हूँ। और उधर करके उनसे जरासंध से उनका विवाह होने वाला था, उनसे मना कर रही थी उनसे। भगवान को पत्र प्राप्त होता है ना, भगवान ना रन को छोड़ के भाग जाते हैं। रण छोड़ नाम से उनका पूजा होता है, आप लोगों को पता है, यही करके रन छोड़ के भाग जाते हैं भगवान जो है। भगवान जब भगना शुरू मतलब दौड़ना शुरू कर देते हैं, पूरे सेना पीछे पीछे, अरे कहाँ जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं करके। फिर पहाड़ पर्वत आता है वहां जो है, पर्वत आते, पर्वत जो 90 मील, 1 मील में 1.5 किलोमीटर रहता है, 90 मील पर्वत रहते हैं, लंबा पर्वत रहते हैं। भगवान जो सर कृष्ण बलराम दोनों दोनों पर्वत पर चढ़ जाते हैं ऊपर में जो है। वो सोचता है उनको कैसे मालूम करेंगे, इतना बड़ा पर्वत है, तो सेना भी भेजूंगा कहाँ है कहाँ करके। वो सोचता है ना पूरे पर्वत में आग लगा दिया जाए, दोनों जल के क्या हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। तो फिर अपने सेना को करके ना आग लगवा देता है जंगल बीच में जो है। 90 मील से भगवान ना कूद जाते हैं पर्वत से। 90 मील से कोई व्यक्ति कूदेगा क्या होगा, एक माले दो माले से कूदते आदमी क्या हो जाता है, मर जाता है। 90 मील से कूदेगा क्या होगा उसको जो है। भगवान वहां से कूद के सीधा द्वारिका पहुंच गए, उनको कुछ नहीं हुआ। भगवान का शरीर हम लोग की तरह नहीं है, उनका जो है दिमाग से बना हुआ ऐसा नहीं है उनका जो है। इसलिए उससे निकल गए उसे भगवान। ठीक है। भगवान जब ना मतलब भगवान कृष्ण की जन्म तिथि है, तब भगवान क्यों करके कृष्ण के आविर्भाव का समय भगवान किस लिए यहाँ जो प्रकट होते हैं उसके बता रहे हैं। बहुत फेमस श्लोक है, आप लोग सुने होंगे, पीछे दोहरा भी सकते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदोत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। करके भगवान बताए वो सबको जो है कृष्ण के भाव के लक्षण भगवान किस लिए करते हैं, ये भी श्लोक दोहरा सकते हैं। परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां भवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण यहाँ जो किस लिए प्रकट होते हैं उसका वर्णन कर रहे हैं, किस लिए आते हैं। पहला लाइन देखो, भगवान 3 चीजों के लिए आते हैं। देखिए यहाँ पे एक परित्रणाय साधु नाम, साधु के क्या करने के लिए होते हैं, उद्धार के लिए। विनाशाय च दुष्कृता, दुष्टों को नष्ट करने के लिए। और तीसरा धर्म संस्थापना, धर्म की स्थापना करने के लिए। ये 3 कारणों से भगवान कृष्ण क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। लेकिन इनका प्रमुख कारण क्या है, भगवान किस लिए प्रकट होते हैं। पहले ही करके बता रहे ना, परित्रणाय साधु नाम, मतलब भक्तों को उद्धार करने के लिए बस भगवान प्रकट होते हैं। और अपने लीलाओं के माध्यम से ना लोगों के बीच में जो होने के लिए बस प्रकट होते हैं भगवान से। क्योंकि उनका लीला जब सुनते हैं हम, जब भगवान हो गए, क्या आता है, बहुत आनंद आता है। लोग मेरे लीलाओं को सुनकर आनंदित हो, इसलिए करके प्रकट होते हैं भगवान जो है। विनाश आचार दूसरे का एक मतलब वो नहीं रहता उनका जो उद्देश्य जो है। लेकिन जब आते भक्तों को वो करता है तो अपने आप वो हो जाता है जो बाकी चीजें जो है। लेकिन मेन उद्देश्य भगवान के साधुओं के लिए करके प्रकट होते हैं भगवान जो है, और किन्हीं के लिए करके नहीं होते होते हैं। जैसे ठीक है, तो अभी नरकासुर का आप लोगों को करके बताता हूँ। तो दिखाने वो क्या किया था, 16,100 कुमारियों को क्या करके ले गए थे, किडनैप कर लिया था ना, हम लोग को पता होगा। भगवान फिर जो गए थे उनसे युद्ध करने के लिए, उनका वध कर दिए। अब फिर उनको बोले जो 16,100 थी जो है कुमारियाँ थी, उनको आप लोग जो क्या कर अपने अपने मम्मी पापा के पास चले जाओ जो है, आपको जो वो क्या करा देंगे, विवाह करा देंगे। सबके सब जो भगवान को खुशी झुका के मतलब वो करके बोले जो है, देखो भगवान हमको ये अशुभ छू लिया था, हम क्या हो चुके हैं, अपवित्र हो चुके हैं, अब हमको कोई अपनाएगा नहीं लगे। इसलिए क्या करो आप जो है, हमको क्या कर लो, हमसे विवाह कर लो करके उसको बोले। भगवान 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 उनसे मतलब वो ये कहते हैं, तो भगवान जो सबको क्या करना चाहते हैं, भलाई करना चाहते हैं, इनसे उनसे क्या कर लिए, उनसे विवाह कर लिए। ठीक है, लेकिन इतना करके नहीं था। कृष्ण जब विवाह किए 16,100 राज्यों के मतलब उनके साथ जो है, तो भगवान जो अपना रूप स्वयं का रूप जो उतने रूपों में क्या करते, विस्तारित करते। वो बोलते ना, भगवान कृष्ण कितनी पत्नियां तुम्हारी क्यों नहीं है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, अपना जो 16,108 रूप में विस्तार किया, उनकी 8 पहले पत्नियां थी, 16,100 पत्नियां एक थी। इतना रूप में अपना विस्तार किया, और इतना ना महल बना के रखे थे इसमें। अब एक एक महल का मतलब एक एक महल कितना बड़ा था, मुंबई जानते हैं आप लोग? इतना बड़ा बड़ा करके महल बना के रखे थे भगवान जब ने। ठीक है, तो ये मतलब भगवान की ना ऐसे ना लीलाओं का हम लोग ना नकल नहीं कर सकते। भगवान 7 साल की उम्र में क्या कर लेते, गोवर्धन को धारण कर लेते। हम तो नकल करना चाहते हैं ना, जीव क्या करते हैं, भगवान मैं भगवान करके बोलते हैं, तो नकल करने का प्रयास करते हैं।
हम नहीं कर सकते ऐसे चीजों को, जो है नकल करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि नहीं कर सकते, हमारे असंभव है जो है। इसीलिए जो भगवान जो है, उनकी जो पत्नियां थी, इतनी जो पत्नियां थी, बहुत सुंदर सुंदर पत्नियां थी, लेकिन भगवान ना इनके सुंदरता से बिल्कुल आकर्षित नहीं होते थे भगवान जो, ठीक है। मतलब लोग सोचते हैं, युवा इसलिए कि होंगे सुंदर सुंदर स्त्रियां थी इसलिए, भगवान उससे आकर्षित नहीं होते थे। उनकी ना सेवा जो भाव था ना, उससे आकर्षित होते थे भगवान जो है। दूसरी तरफ कोई सुंदर भी है, तो उसके अंदर सेवा भाव नहीं है, तो भगवान उसको क्या करते, रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन उदाहरण करके सबकी सभी को जानते हैं हम लोग। सबरी राम कथा में जो आती है, माता सबरी जो है, वो क्या थी, बूढ़ी थी ना, वो लोग सुंदर स्त्री से आकर्षित हुए, बूढ़ी थी। किससे आकर्षित हुई, माता सबरी से, जो सेवा भाव से आकर्षित हुए ना भगवान जो है। तो भगवान जो है ना सेवा भाव से ही आकर्षित होते हैं, समझना चाहिए हमको जो है। ठीक, अगला श्लोक करके देखते हैं। देखो, शरीर छोड़ने के बाद पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा, क्या करेंगे तो नहीं लेना पड़ेगा, भगवान खुद ही बता रहे हैं। जन्म कर्म च मेदि एवं ये विधि तत्वतः तैकत्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सुअर्जुना। भगवान बता रहे हैं अपना जो है हिंदी पर्पट पढ़ रहे हैं। हे अर्जुन, जो मेरे अभिभाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पूरा जन्म नहीं लेता, अभी तो मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। भगवान बता रहे क्या करने से हम लोग यहाँ नहीं आएंगे, कैसे जो है भगवान के पद जन्म और कर्म को अगर हम समझ गए सही से जो है, तो फिर हमको क्या नहीं मिलेगा, जन्म करके मरण नहीं होगा इससे जो है। तो भगवान करके देखो, जीव और भगवान में करके अंतर रहता है ना। भगवान साधारण क्रिया के द्वारा उत्पन्न नहीं हुए थे, तो देवकी जी और वासुदेव के पास आए भगवान जो है, जन्म लेते उनके क्या थे, चार भुजा थी, चारों भुजा में उनके शंख चक्र गदा करके वो हाथ में पकड़े हुए थे भगवान जो है। तो उनको न देख के ना माता देवी बोली, भगवान आप ना शिशु रूप में आ जाओ, आपको कंस देखेगा तो आप क्या करते, माथा देकर करके डर देते हैं जो। तो ऐसा करके नहीं, तो जन्म लेती वो बोलते हैं उनको जो है कि मेरे को जो है ना यहाँ छोड़ दो करके, नंद नंद महाराज के यहाँ छोड़ दो करके भगवान जन्म लेते ही बोलना शुरू करते हो जो। भगवान का जन्म जो हमारे तरह नहीं रहता उनका जो है, और कर्म भी बहुत क्या रहते उनके जो, ऐसे नहीं रहते। बचपन में कितने करके असुरों को मार देते कौरवों के जो है। उनके मामा कंस उनसे बहुत प्रेम करते थे ना, जो तरह तरह खिलौने भेजते थे उनके लिए जो असुर जो है। उनको पता नहीं आता था क्या कर देते थे, तोड़ देते थे उनको जो है। ये समझना पड़ेगा मुझे। ये व्यक्ति जो इस चीज समझ जाता है, भगवान के जन्म और कर्म को जो समझ जाता है, उसको ना यहाँ नहीं आना पड़ता, वो भगवान के नाम सनातन धाम में चला जाता है। भगवान बता रहे हैं जो है, भगवान को जानने के लिए, भगवान को जानने के लिए आगे कर रहे हैं। देखो, तीन प्रकार के व्यक्ति जो भगवान को नहीं समझ सकते। ठीक है, तीन तरह के जो व्यक्ति रहते हैं, भगवान को समझना उनके लिए बड़ा मुश्किल रहता है। जैसे पहला करके है राग, मतलब आसक्ति करके, जैसे लोगों को बहुत आसक्ति रहता है चीजों से, जो है वो व्यक्ति भगवान को क्या नहीं कर सकते, समझना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। क्या करके रहता है, अध्यात्मिक पहचान करता है, ये वाला बहुत करके हुआ है। हमारे हमारे आई वाई में एक लड़का आता है, उन्हें इसलिए नहीं आता यहाँ क्योंकि उसको हम लोग जब चलता है चर्चा जो कथा करके होता है, पाप के बारे में बताते हैं क्या क्या करने से पाप लगता है, और वो उसी में लिप्त है। तो भय के कारण ही आना बंद कर दिया मुझे, क्योंकि अब गलत काम करो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पता चलता है बहुत कष्ट होता है, तो वो करके बोलते हैं मुझे। तो भय के कारण जो है अपना, क्योंकि पता चल जाएगा ना हमारा कर्म क्या है, तो अब क्रोध, ये तीन चीज जो है ना भगवान को समझ में हमारी मदद नहीं करते। ठीक है, आगे करके चलते हैं। ठीक है, तो सही समझ करके इस विषय के बारे में सही समझ जो है, क्या सभी रास्ते एक ही लक्ष्य तक नहीं जाते, कई देवी देवताओं की, कई देवी देवताओं की पूजा क्यों की जाती है, कई जाति व्यवस्था शोषण करने वाली है। आगे जो इसका वो आएगा, मतलब जो श्लोक में भगवान बताते हैं, मतलब सब लक्ष्य क्या एक ही नहीं है, क्या देवी देवता का जाति मतलब बना हुआ क्या शोषण का कारण है क्या, सब कुछ है क्या भगवान आगे इसको बताते हैं। पढ़ेंगे तो पिछले श्लोक से समझ। पिछले श्लोक से संबंध, कृष्ण के समर्पित भक्त उनके जन्म और गतिविधियों को दिव्य और शाश्वत मानते हैं, लेकिन अन्य जो विभिन्न शक्तियों के साथ उनके पास आते हैं वे ऐसा नहीं मानते हैं। तो भगवान कृष्ण के प्रति जो समर्पित उन्हीं के लिए करके वो करके सोचते लोग,
लोग सोचते हैं ना भगवान जो मतलब देवी देवताओं के जो रहते हैं असुरों के खिलाफ रहते करके ऐसा सोचते हैं, मतलब भगवान क्या दिए समदर्शी के, लेकिन भगवान क्या है समदर्शी जैसे उदाहरण क्लास में पढ़ते हैं बच्चा टॉपर रहता है, ठीक है, वो क्या करता है टीचर के घर आके क्या करते हैं पालन करते हैं तो उसी स्कूल में क्लास में जब भी रहते हैं पता है आपको, तो क्लास वाला क्या रहते हैं सोते रहते हैं, टीचर जो बोल रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, वैसे करके रहते हैं होमवर्क दिए करके लाया, और अंत में जब रिजल्ट आता है तो सोचता है इसको इतने नंबर क्यों दे दिया, मेरे को फेल कर दिया टीचर ने, ऐसा सोच के क्या करता है प्रिंसिपल को कंप्लेन कर देता है, देखो क्या कर रहे हैं टीचर, हमको क्या कर देते फेल कर देती है, तो इनको क्या करती है इसको बोनस नंबर देती है, ऐसा हो रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? तो जो पालन कर रहा है टीचर की बातों को जो वो अच्छे करके नंबर लाएगा, टीचर जानबूझ के देगा पूरा अच्छे नंबर नहीं, वो अपने मेहनत के कारण आ रहा है, वैसे भगवान की भक्त करके और असुर में ही करके अंतर रहता है कि भगवान उन चीजों को जो पालन करता है, जो भक्त देवी देवता जो है पालन करते हैं, भगवान क्या करते हैं उनकी सुरक्षा करके प्रदान करते हैं, उनको एक्स्ट्रा करके बोनस करके मिलते रहते हैं उनको जो है, लेकिन असुर क्या करते हैं भोग में ही लगे रहते हैं, इसीलिए उनको जो ऐसा लगता है कि अंतर हो रहा है करके वही, लेकिन अंतर करके नहीं करते भगवान, जब समुद्र मंथन पूरा हुआ था भागवतम में वर्णन है, समुद्र मंथन में असुर और देवता दोनों लोग कर रहे थे ना युद्ध जो है, उसमें जो मतलब भगवान बोले थे जो भी चीज प्राप्त होगा फिर एक एक करके ऐसे बढ़ से कार्य करने के लिए बोले थे भगवान को, एक करके मतलब सब होते भगवान जो भी उन्हीं को जो है, लेकिन असुर लोग क्या किए चीटिंग करने का प्रयास किए, अमृत के लिए भगवान सबको दूध देने के लिए तैयार थे, दोनों के लिए ना करते, लेकिन असुर लोग जबरदस्ती क्या करना शुरू करते नहीं देवता को नहीं देंगे करके भगवान को जबरदस्ती मतलब अपना एक रूप धारण धारण करके आना पड़ा, भक्ति रूप जो है बोले उदाहरण डाल लेते, ऐसा लगता है भगवान उनके प्रति पक्षपात कर रहे थे वो, लेकिन ऐसा नहीं थे, लेकिन असुर क्या कर रहे थे अपने लिए करके वो करना चाह रहे थे, इसीलिए उनसे छीन लेते भगवान, अपने कोई शिष्य को करके भगवान जो भगवान कृष्ण व्यक्ति के भाव अनुसार वरदान प्रदान करते हैं, यही करके भगवान पक्षपात करते क्या इसके उत्तर करके इसी में करते हैं ये माम प्रपद्यते तां तस्य प्रजा में माम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः और ये अगर भगवान कृष्ण की पूजा भक्ति मार्ग करने से उसकी सारी मनोकामनाएं इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, तो लोग भौतिक इच्छाओं के लिए दूसरों की पूजा क्यों करते हैं? भगवान के साथ अपना जैसे कि रिलेशन करके बनाते हैं, भगवान हमको उसी के अनुरूप क्या करते हैं फल देते हैं, कंस भगवान कृष्ण का क्या करता है 24 घंटा चिंतन करता था, हमेशा सोचते रहता था कृष्ण कृष्ण कृष्ण, लेकिन फिर वहां से सोचता था जो है शत्रु के भाव से सोचता था, अब कृष्ण को कैसे मार करेंगे, तब जन्म होते ही दूसरों को भेजते जाओ मार के आओ इसको करके, फिर वो जब हो गए तो ऐसे असुर को भेजते ही जा रहा था भेजते ही जा रहा था उसमें, तो भगवान उसके हिसाब से जो उसको किए उनके हिसाब से करके उनको दिए तो क्या करते हैं मार दिया उनको, जैसे मारने में तो लेकिन भक्त भक्त मतलब जो जिस भाव से जाता है भगवान उसके अनुरूप ही उनको फल देते हैं, 12 श्लोक में ही बता रहे हैं अगर भगवान कृष्ण सब चीज की मतलब जितने हम लोग की इच्छाएं हैं उसको पूर्ण कर सकते हैं तो देवी देवता के पास क्यों जाते हैं, एक उदाहरण करके हम लोग देखते हैं शिव जी का वर के मामले में देखेंगे ना शिव जी ब्रह्मा जी जिनको भी वर दिए रहते हैं, जैसे रावण हिरण्यकशिपु किसी को भी वर दिए थे वो किस भाव से जाते हैं भगवान ने इंद्र के पास लेके गए, रावण किस भाव से वर लिए थे वरदान लिए थे अमरता के लिए वो लिए थे ना, मनुष्य से बंदर ना मार सके बाकी बाकी सब तो दे दिया मतलब मनुष्य से बंदर को वैसे ही मार देंगे बाकी सब मरे मार देंगे करके वर क्यों लिए थे ताकि चीजों को भोग कर सके, हिरण्यकशिपु को क्या किया था अभी लिया था लेकिन दोनों को करने के लिए मतलब भोग कर सके चीजों को करके, हम लोग तब तक ये अंधकार करके में रहता है इनका जो है लोगों को क्या कर सकते हैं जो कष्ट पहुंचाया करके इतना कष्ट पहुंचाया करेंगे, फिर भगवान को उठा लेके फिर मारने के लिए आना पड़ा, एक असुर को भस्मासुर उसने हम लोग बहुत तपस्या किए थे, भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए उनसे वर मांग लिए जिनके ऊपर हाथ रखो सर क्या हो गया लगना शुरू हो जाए बस ना हो जाएगा, शिव जी से सोचे ऐसा वर क्यों मांग रहे हैं तो लेकिन मांग रहे चलो दे देते हो करके दे देते हो जो है, जब उनको वर दे देते हैं तो उन वैसी वर प्राप्त होते शिव जी के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं, शिव जी के सर में अपना हाथ रख के उनका सर जगना शुरू करते करके निकल करके देखता हूँ। मतलब वर भी मांगे तो उन्हीं के लिए मांग लिए मतलब उन्हीं को मारना है करके,
लेकिन देखो भगवान जो परम करके इससे इसे भी पता चलता है अंत में जो भगवान विष्णु के पास में जाता है, भगवान विष्णु उनसे करके मतलब उनका हाथ उन्हीं के सर में रखवा देते हैं, मोहित करके जो है, अपने सर में अपना हाथ रख करके उसका ही सर भस्म हो जाता है। ठीक है, तो मतलब हमें एक मतलब देवी देवता से हमारी क्या हो सकती इच्छाएं पूर्ण हो सकती है, लेकिन वो क्या है, नश्वर है। क्योंकि जिनको जो वर दिए थे उनको भी बचने के लिए किनके पास जाना पड़ा, भगवान के पास जाना पड़ा। देखेंगे आप देखो तो। और कोई पढ़ेगा? शीघ्र फल की इच्छा से लोग देवताओं की पूजा करते हैं, जिसे यहाँ भक्ति और ज्ञान और ज्ञान का मार्ग मुक्ति की ओर ले जाता है, परंतु कर्म का मार्ग बंधन की ओर ले जाता है। क्या इसका अर्थ यह है कि सभी पथों के निर्माता कृष्ण भेदभाव करते हैं? उत्तर का हम लोग देख ही लेते हैं। इस श्लोक को हम लोग पढ़ लेते हैं, लोग हिंदी अनुवाद से। ठीक है। हरे तो इस कृष्ण प्रभु जी। संसार में मनुष्य सकाम कर्मों की सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्मों का फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। मतलब इस श्लोक में बता रहे जो कि देवी देवता मतलब देवी देवता हमारी इच्छा को पूर्ण करने में सब असमर्थ, ऐसा नहीं है। देवी देवता का अगर आराधना करते तो क्या करते हैं, हमको जो वर दे देते हैं, लेकिन वो वर क्या रहता है, वर प्राप्त भी हो जाता है, क्या रहता है, नश्वर रहता है वो जो उसके बाद क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कितने असुर अमरता का वरदान मांगे थे, मर रहे पाए क्या बताओ अभी, नष्ट करके हो जाते हैं। भले हमको शीघ्र प्राप्त हो जाता है कि वो जो वर मिला वही करके मतलब जीवन का लक्ष्य मानना मूर्खता है मुझे। ये तो भगवान में अंतर करके क्या रहते हैं इसको भी समझना पड़ेगा सबसे पहले। क्योंकि भगवान भेदभाव नहीं करते, सबसे पहले हम लोग ना भगवान के क्या है, पुत्र करके मतलब हम लोग की संतान ही है, हम जो भगवान के जो है धारणा से समझते हैं। जैसे दुकान में हम लोग जहर खरीदने के लिए जाएंगे, दुकान वाला क्या दे देगा, जहर, पैसा लेगा और क्या दे देगा, जहर दे देगा। उसी जगह आप अपने मम्मी के पास जाते हो, मम्मी जहर दो करके देगी आपको। तो भगवान और देवी देवता वही करके अंतर है। हम ना भगवान है इसीलिए करके लगता है हमको, जो भगवान हमारी इच्छाओं को क्या नहीं कर रहे, पूर्ण नहीं कर रहे थे, भगवान से चार होने के लिए पूर्ण नहीं कर रहे थे चीजों को, ऐसे करके सोच बैठते कुछ लोग जो है। लेकिन भगवान हमारे जो सही रहते हैं ना उस चीज को देते हैं, भगवान को पता चल जाता है कि ये चीज मिलेगा तो क्या हो जाएगा, पथ भ्रष्ट हो जाएगा। ज्यादा पैसा अगर क्या करेगा, गलत काम यूज करना शुरू कर देगा, वो नशा करना शुरू कर देगा, भोग विलास में जीवन व्यतीत करना शुरू कर देगा। इसलिए भगवान के भक्त अक्सर निर्धन करके ज्यादा रहते हैं, भगवान उनको पहले वो चीज नहीं दिए रहते, जब शुद्धिकरण हो जाता है ना उसके बाद में देते हैं। आगे क्लास में चर्चा करेंगे ऊपर। ठीक है, तो ये इसलिए जो ये करके रहता है भगवान और देवता में अंतर। भगवान हमको संतान की तरह देखते हैं, इसलिए जो है उसी के अनुरूप हम वो करते हैं भगवान में। नहीं, भगवान कृष्ण ने भोगने की विशेष इच्छा रखने वाले लोगों के लिए चार वर्ण बनाए हैं। तो वही पहला पेपर प्रश्न था, वर्ण व्यवस्था जो शोषण का कारण तो नहीं है, तो वो अक्सर एक प्रश्न रहता है। तो वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था बना के क्या कर रहे हैं, लोगों को क्या कर रहे हैं, शोषित कर रहे हैं। तो भगवान ने बता रहे, जो भगवान कृष्ण ने गुणों और कार्य के आधार पर चार वर्णों की रचना की है। चतुर्वर्णमयाश्रिस्था गुणकर्माविभागः तस्य कर्ता पीर्मा विध्यरेत कर्ता अवयव। भगवान कृष्ण बता रहे चार वर्ण जो किनके आधार पर बते बातें, भगवान ने चतुर्वर्णमयाश्रित, अगर चार वर्ण जो है मैंने ही रचे हैं, किसके हिसाब से रचे बता रहे भगवान ने, गुण और कर्म के हिसाब से रचा है करके भगवान बता रहे हैं इसमें। पढ़ेंगे पढ़े तो भगवान कृष्ण ने एक क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया और क्षत्रियों के अनिवार्य कार्य करते थे। उनकी इन गतिविधियों को कैसे समझे? देखो चार वर्ण करके पहले बताए थे, चार वर्ण क्या क्या थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। लोग इसको ना मतलब आज तो बहुत गलत तरीके से ले लेते हैं, मतलब तो डॉक्टर के बेटा डॉक्टर होता है क्या, इंजीनियर के बेटा इंजीनियर करके वो लोग, एडवोकेट है उसका बेटा एडवोकेट, कैसा रहता है क्या, तुरंत जन्म लेते ही ऐसा रहता है क्या? अगर उसको बनना बन सकता, नहीं बनेगा ऐसा नहीं है, बन सकता, पढ़ाई करेगा, जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से जाएगा क्या हो जाएगा, उसको मिल जाएगा, तो इंजीनियर भी बन सकता है, डॉक्टर, तो कुछ भी बन सकता है बनने को जो है। लेकिन कोई बोले बस मेरे पिता क्या थे, ब्राह्मण थे, इसीलिए मैं भी क्या हूँ, ब्राह्मण का, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो मतलब लोग बुक डिस्ट्रीब्यूट भी करने जाते हैं बाहर में, देखते लोग जो
मुंह दबाए थे कुछ ऐसे मतलब दिखा के जनेऊ पर मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं भी ब्राह्मण हूँ, ऐसे करके देखा ब्राह्मण थोड़ा हो जाएंगे आप जो चीज करने से भी। कुछ क्वालिफिकेशन है भगवत गीता का अंतिम उसमें आएगा जो ध्यान में उसका होता है जो ब्राह्मण के भी कुछ गुण रहते हैं, क्षत्रिय के गुण रहते हैं, वैश्य के भी कुछ गुण रहते हैं 17 और 18 नंबर के। किंतु बोल दे मैं बस जन्म मैंने इसी करके हूँ, वैसे करके नहीं होता है। देखो ब्राह्मण जो रहता है ना, ब्राह्मण के अंदर ना सबसे ज्यादा क्या रहता है, सतोगुण रहता है, ठीक है। इसको बुद्धिमान करके वर्ग लोगों का जो वर्ग रहता है उसको क्या बोलते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं। वो नहीं बोलते। क्षत्रिय करके इसके अंदर में क्या रहता है, रजोगुण बहुत ज्यादा रहता है। इसीलिए जो शासन करके संभालते जो है क्या करके मार काटना हर कोई नहीं कर सकते, कोई लोग करते हैं इसलिए। वैसे के अंदर में जो क्या रहता है, रजोगुण और तमोगुण रहते हैं इनके अंदर। कभी व्यापार गौपालन अकाउंटिंग संभालते हैं, पशु का लेन देन, गाय का पालन, खेती करके रहता है, उसी के लिए लगे रहते हैं। और शूद्र जो वर्ग रहता है तमोगुण में लिप्त रहते हैं जो, इसको श्रमिक वर्ग बोलते हैं। मतलब जितने लोग कहीं किसी के अंदर में काम कर होता है ये श्रमिक ही है जो है। इस तरीके से भगवान जो अलग अलग लोग जो उनके हिसाब से कर्म दिए गए हैं, जैसे आगे करके भी चर्चा होगा इसके विषय में जो है। और देखो सतोगुण व्यक्ति को जो है मतलब सत्र पकड़ा लो, आप किसी को मारो करके मार पाएगा, किसी को मतलब वही क्षत्रिय है मतलब उसको उसी में अच्छा लगता है, उसको शास्त्र पकड़ा दो पढ़ो करके पढ़ पाएगा कभी नहीं। तो भगवान भगवान ही बनाए इसको जो है, लेकिन कुछ उद्देश्य से बनाए थे भगवान जो है, लेकिन उसको क्या है लोग जो है समझ नहीं पाते चीज को जो है। इसीलिए इसीलिए जब हम लोग शास्त्रों में देखते हैं भागवतम में जो है ऋषभ जो देव थे ना उनके ना 100 पुत्र थे। मतलब जन्म से मतलब उनका पुत्र वही करके होता करके सोचते लोग कि भगवान तो जो ब्राह्मण थे उनके जो 100 पुत्र थे उनमें जो 81 जो कर्म कांड ब्राह्मण करके बने, जो ब्राह्मण से मतलब ब्राह्मण बने 81 बच्चे उनके क्या बने, ब्राह्मण बने। 9 जो उनके बच्चे थे परम हंस बने, अब ब्राह्मण से भी ऊपर करके एक स्तर रहता है वहां पहुंच गए वो लोग। और 10 जो थे क्षत्रिय बन गए। इस तरह से हम लोग पुराने वैदिक कल्चर में भी देख सकते हैं, मतलब जिसका जो पुत्र है वही करके नहीं रहता होता है, और भी करके होते हैं उसमें जनरेशन, ठीक है। तो ये जो सिस्टम भगवान ही बनाए हुए हैं 4 वर्गों का जो, लेकिन भगवान इसमें भी क्या नहीं करते, इसमें भी करके नहीं आते भगवान, जिससे परे भगवान जो है आगे करके देखते हैं। कृष्ण आगे बताते हैं कि वह करता कैसे है और इसको पूरी तरह से समझने से क्या लाभ होता है, भगवान बता रहे हैं इसमें। आगे पढ़ लेते हैं। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कर्मों के बंधन के पास से नहीं बनता। भगवान उसको बताए गए तक 5 सब्जेक्ट थे ना, कर्म कर्म में देखो सब बाकी 4 जो है शाश्वत है, कर्म ही अशाश्वत, इसको बदला जा सकता है। कर्म जो है कर्म हाँ, मतलब हम जो भी कर्म करते रहते उसके हिसाब से बदलते रहते हैं चीजें, जो मतलब भविष्य जो है वो कैसे करके हो सकते हैं बता रहे भगवान जो है। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, बनाने वाले कौन है कर्मों को जो है, इसका जो है तो भगवान ही है। तो भगवान को किसी फल की कामना रहती है, और इस जो सत्य को जान लेता है उस व्यक्ति को भी क्या होता है, भगवान मतलब कर्मों के बंधन में वो नहीं फंसता होता है। भगवान बता रहे हैं आगे बताते, प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर ही कर्म किया, अतः तुम्हें भी उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। भगवान वही करके जैसे बताए थे प्राचीन मतलब पुराने समय में भगवान के हिसाब से जब कार्य किए तो लोग जो है उसके आवाज कम आ रहा है क्या, आपको माइक बंद कर कौन कौन अनम्यूट है उसको देख लो। म्यूट कर म्यूट कर दो। ठीक है, तो जो मुक्त आत्माएं थी वो कैसे करके मुक्त हुई, भगवान के उसके हिसाब से जो प्रकृति को जान के जब कर्म किए तो क्या हो गई, मुक्त हो गई। प्राचीन काल में समस्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान के बिना इच्छा के कर्म किए तो क्या हो गए, मुक्त हो गए उससे जो है। आगे कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने अब तक बताया कि प्रमाणिक भक्तों के उदाहरणों के अनुसार हमें कर्म करना चाहिए। और जो भक्त है इससे पहले बहुत सारे भक्त है, भागवत में बहुत सारे भक्तों का वर्णन आता है, उनके हिसाब से हमको कर्म करना चाहिए। अब वे समझाएंगे कि किसी के कार्य स्वतंत्र क्यों नहीं होने चाहिए, बता रहे हैं आगे चल।
कार्य स्वतंत्र की ओर, कर्म फल को नष्ट करना, ये जब से सेवा नंबर इसमें तो करते हैं। तो बहुत करके ना, बहुत करके इसमें बहुत होने वाला है कि जो है कर्मों का ना चक्र, कर्म को समझना ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों को। अभी बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चलने वाला है। कर्म क्या है और कर्म क्या है, इसे निश्चित रूप से बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। मतलब कर्म क्या है, कर्म क्या है, बहुत बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी रहता है ना, वो भी इसमें हो जाता है, फंस जाता है, मोहग्रस्त हो जाता है। अतः मैं तुमको बताऊंगी कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। भगवान अब आपको बताने वाले हैं, कैसे करके होने वाला है। कर्म अपना समझना ना बड़ा मुश्किल करके है। कर्म की बारीकियां जो है ना, अभी 17 नंबर के श्लोक को पढ़ कर कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। बड़ा मुश्किल है इसको समझना जो है। एक कथा आता है हम लोग की जो है, पुराणों में जो है एक कथा करके आता है, एक ब्राह्मण का आता है जो है कथा जो है, वो कर्म और बंधन में बड़े से बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति कैसे फंसते हैं। इस कहानी को सुनोगे ना आप लोग को हो जाएगा, वो सोच जाएगा कैसे करके हुआ इनके साथ ऐसा जो है। एक ब्राह्मण रहता है, उनका क्या रहता है, झोपड़ी रहता है, पास में क्या रहता है, नदी रहता है। तो क्या करने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं नदी में जो है ब्राह्मण, बढ़िया आराम से स्नान करते रहते हैं। तभी एक गाय ना उनकी झोपड़ी के अंदर घुस जाती है। ठीक है, तब तक तो ठीक रहता है, फिर 5 मिनट बाद एक ना कसाई, कसाई जानते थे, वो आता है पीछे पीछे जो है, पूछते रहता है कहाँ गई करके। फिर उसको देखते हैं ब्राह्मण को जो है, यहाँ से गाय को कहीं आते जाते देखा, क्या करते हैं, तो ब्राह्मण चिंता में आ जाते हैं, बताओ कि ना बताओ, बता दूंगा क्या होगा, गाय का पद उठने वाला है आगे जो है। वही करके सोचता है वो जो है। लेकिन कुछ समय बाद सोचने के बाद, 5-10 मिनट सोचने के बाद, नहीं नहीं करके बता दे, तो सत्य बोलना चाहिए। ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, सत्य बोलना। तो ऐसे करते हैं, वहां आया करके झोपड़ी में जो हाथ दिखा दे, उधर करके आया करके फिर कसाई क्या करता है, गाय को पकड़ के ले जाके फिर उसको मार देता है। उस कुछ समय के बाद जो ब्राह्मण का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। वो जो, क्योंकि अपना जो पुराना जो जन्म था उसमें सब कार्य क्या कहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कहते, सत्य बोला था ना, झूठ तो नहीं बोला था आदमी। उसे कर्मों के हिसाब से उसको फिर से अगला जन्म किसका मिल जाता है, ब्राह्मण के घर में करके जन्म मिल जाता है, ब्राह्मण करके बच जाता है कुछ समय के बाद जो है। तो अगले जन्म में जो फिर ब्राह्मण बन जाता है जो है। ब्राह्मण लोग भी रहते इधर उधर करके, उनका यात्रा करके अलग अलग जगह करते, धाम में जो है वैसे करके करने के लिए गए रहते थे। एक घर में जो ना रात्रि रुकने के लिए वो मांगते हैं अनुमति, जो मैं आपके यहाँ रुक सकता हूँ क्या करके। तो जो व्यक्ति रहता है उनको परमिशन दे देता है, ठीक है आइए साधु जी करके उनको घर में लेके जाते हैं, उनको मतलब भोजन वोजन करा के आराम करने की तैयारी करके, विश्राम करने के लिए उनको दे देते हैं जगह, जो है आप यहाँ विश्राम कीजिए करके। अब कुछ 1-1.5 घंटे बाद जो उसकी जो पत्नी रहती है, मकान मालिक जो रहते हैं, उसकी पत्नी रहती है, उनके पास आती है। हम चुपके से जो है, वो देख के ना डर जाते हैं ब्राह्मण को, क्या हुआ करके, कौन आ गई करके। वो बोलती है, देखो मेरा पति जो है ना बहुत बदमाश है, मतलब अभी ना मेरा इससे जब तक है, मैं भी तरुण ही हूँ, आप भी तरुण, हम लोग चलो ना जंगल, मतलब हम लोग भाग जाते हैं यहाँ से जो है, उसको छोड़ के जो है, तो वो करेंगे, भोग करेंगे करके बोलते हैं। ब्राह्मण को आ जाता है बड़ा गुस्सा, चलते पे चलते ना ब्राह्मण को तो ना उसको डांटना शुरू कर देते, तुम कितने करके वो करके, तो तुम्हारा कर्तव्य यही है कि तुम्हें अपने पति का क्या करना चाहिए, कुशल चलना चाहिए, उसको जो सेवा करना चाहिए तुमको जो है। कैसे हो करके उसको बोलते, फिर स्त्री जो है मुंह लटका के, मतलब बहुत पूरे में जो वहां से चली जाती है। 10-15 मिनट बाद होता क्या है कि वो जो रहती है स्त्री जो है, चाकू लेकर अपने पति का मर्डर करती है। आवाज आता है जोरदार जो है, चिल्लाता है जो व्यक्ति जो है, तो ब्राह्मण सब जो भी जग जाता है, तुरंत जाता है क्या हुआ करके, तो देखता है चाकू करके उस व्यक्ति को पड़ा रहता है, चाकू ना निकालने का प्रयास करता है जो है। आस पड़ोस के लोग भी सुन ले रहे थे क्या आवाज आया करके, तो सब लोग क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं घर में जो है। वैसे चाकू जब निकालता है ना, तो सब लोग देख लेते हैं अब जो है, सारा फंस जाता है फिर हम जो है। वो स्त्री रहती है एकदम भोली बन जाती है हम जो है। देखो देखो इसने मेरे पति को मार दिया करके, मेरे साथ दुष्कर्म करना चाह रही इसलिए करके, तो लोग भी मतलब उसे दोषी समझ लेते हैं हम जो है। लेकिन क्योंकि वो ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण को मार नहीं सकते, ब्रह्म हत्या के पाप लगता है, तो ब्राह्मण था तो उसको कुछ नहीं कर सकते ना जो है। तो लोग सोचते क्या करें अब जो है, उसका तो दाहिने हाथ रहता है ना, उसको काट देते लोग जो है। ठीक है करके सजा भी मिल गया इसको, जो ब्रह्म हत्या का, हमको पाप भी नहीं लगा करके। अभी वो ब्राह्मण ना बहुत सोचता है, मैंने ना पूरे जीवन भर जो ना बहुत अच्छे कर्म किए, फिर मेरे साथ ऐसा दुष्कर्म क्यों हो गया करके, मेरा हाथ क्यों कट गया करके सोचता है जो है। कैसे कटा होगा कुछ सोच सकते हैं। उसका जो पूर्व जन्म था ना, उसी हाथ से ना उस गाय को दिखाया था, इसीलिए उसका हाथ क्या हो गया, कट गया। और जो व्यक्ति मरा था कौन था पता है, वो कसाई था, जो वो पहले गाय को मारा था, वो भी क्या हो गया अगले जन्म में, मर गया वो जो है।
जो स्त्री जो गाय थी जो पूर्व जन्म में जो है तो कर्मों बंधन में बड़ा मुश्किल करके उसको समझना जो है, व्यक्ति सही कर रहा हूँ करके उसको लगेगा लगने को जो है, लेकिन उसमें भी क्या हो जाता है, कुछ मिस्टेक हो जाता है, जैसे ब्राह्मण सोच रहा था कि जो है वो करके हो जाता है, उसको जो है भ्रमित हो जाता है। ठीक है, आगे करके कर्म कर्म बड़ा मुश्किल करके तो इसको समझना जो है पढ़ेंगे तो अपने लिए कार्य करना, भगवान के लिए कार्य करना, क्या करते हैं करना। अपने आप के लिए कार्य करना और भगवान के लिए कार्य करना। उदाहरण, एक कैशियर बैंक की ओर से पैसे का आदान प्रदान करता है। जिस क्षण वह एक भी पैसा चुराता है उसे गिरफ्तार कर दिया जाता है। सेना में एक सैनिक शत्रु को मारता है तो उसे परम वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। जब वह पड़ोसी को मारता है तो उसे गिरफ्तार कर दिया जाता है। अर्जुन भगवान की ओर से धर्म युद्ध लड़ रहे थे। दुर्योधन अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा था। टेप रिकॉर्डर की कैसेट में रेल का घोड़ा। कोई व्यक्ति जो है देखो अपने लेकर देखो किसी मतलब देखो सेना के व्यक्ति को धारण करके दिए थे, जो सैनिक जो रहता है बॉर्डर में क्या करता है, बहुत सारे शत्रु को क्या करता है वो मार देता है, उसके बाद उसको क्या मिलता है, परम वीर चक्र मिलता है। लेकिन वो अपने पड़ोसी को मार देगा क्या, वो उधर हजार लोग को मारा ठीक है, एक इधर एक व्यक्ति को मारा, क्या होगा उसको, जेल होगा ना, भले सैनिक हो चाहे कुछ भी हो। अब भगवान के लिए कार्य करने और अपने लिए कार्य करने में ये करके अंतर करके पड़ जाता है। अर्जुन को भगवान अपने लिए युद्ध करने भगवान की इच्छा से युद्ध करने बोल रहे हैं उसे, लेकिन दुर्योधन अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा था यहाँ पे। इससे क्या होता है, कर्म का रिएक्शन जो है ना उल्टा करके होना शुरू हो जाते हैं। देखिए टेप रील को देखिए, किसेट जो है पहले चलता था ना, जो है एक तरफ न्यू वाला चलता था ना, फोटो वाला फ्रेमिंग का, एक तरफ ज्यादा रहता है, एक तरफ कम रहता है ना, जब फोटो कैप्चर होते जाते उधर बढ़ते जाते उधर देखिए रील वाला, इससे पहले करके चलता था जो है कर्मों को ही रहता है। जब हाँ, देखिए ना, ये ऐसा रहता है ना, देखो वीडियो बनना शुरू होता है ना, एक एक फोटो कैप्चर होते जाता है ना, एक साइड से पढ़ना शुरू हो जाता है। हाँ, कर्म जो जब अपने लिए जब वो करना शुरू करते हैं ना, हम जो है अपने लिए जब स्वार्थ लेकर कर्म करते हैं ना, तो हम लोग के कर्मों को जो ना बढ़ना शुरू हो जाता है, जब बंधन को जो रहता है सजा भी मिलने वाला बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन जब भगवान के लिए करना शुरू करते हैं ना, तो धीरे धीरे वो सबसे क्या हो जाते हैं, जो है मुक्त हो जाते हैं। अर्जुन का वही हो रहा था, धीरे धीरे क्या होता है उसका जो है जो भी कर्म थे धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गए थे। लेकिन दुर्योधन का क्या होता है, वो बढ़ते जा रहा था जो है, नहीं बता रहे इसमें। कर्म का विज्ञान समझ पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो है हम अपने कर्म हम अपने कर्म से अपना भाग्य बनाते हैं, जो भी चीज करते हैं उससे क्या होता है, हमारे भाग्य का निर्माण होता है। भाग्य हमारे कार्य का परिणाम निर्धारित करता है, ताकि हमारे कार्य तब देखो हम लोग कुछ भी किए रहते हैं उसका जो हम लोग को क्या मिलता है, परिणाम करके मिलता है हमारे भाग्य में जो है। हमको दुख हो रहा है, कुछ भी करके हमको प्राप्त हो रहा है, किस लिए प्राप्त हो रहा है, जो हमने पहले से पहले कुछ ऐसे कर्म किए होंगे। कर्म साइकिल को समझना बड़ा मुश्किल रहता है। लोग बोलते हैं कि लोग ये इतना बुरा कर्म मत करें, इसके साथ क्यों नहीं हो रहा है, अच्छे लोगों के साथ क्यों बुरा हो रहा है करके सोचते हैं ना लोग जगह में। तो इसीलिए करके तो हमने पुराने जन्म में बहुत गलत कार्य किए होंगे, हो सकता है अभी जन्म में करके हम लोग अब सुधर गए हैं, लेकिन पुराने जन्म कर्म फलों को क्या करने पड़ेगा, देना ही पड़ेगा उसको जो है। अभी जो कर्म करे उनको अगला जब समय मिलेगा तो उनका भी क्या होगा, बहुत ज्यादा कष्ट होने वाला है। कर्म को विज्ञान मतलब कर्मवाद, मतलब लोगों को करके मानसिकता रहता है ना, कर्म सब कुछ मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। लोग वही करके सोचते हैं ना, देखो दो तरह के अलग अलग लोग रहते हैं ना, कर्मवाद के जो लोग रहते हैं, मतलब मेहनत करोगे क्या मिलेगा आपको, जो है ये चीज प्राप्त होगा, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग से जो सोचते हैं लोग जो है, कुछ मेरे हाथ में नहीं है करके, कुछ मेरे हाथ में नहीं है तो क्या करना चाहिए, मेरे को कुछ नहीं करना चाहिए, तो जो आपको दिक्कत है ये करके सोचते लोग हैं। एक किसी और बता देता हूँ, ऐसा करके सोचते हैं कि तो ना, ना सब चीज हमारे हाथ में है, हाथ में है भी और सब चीज हमारे हाथ में नहीं भी है। ठीक, अभी जो कर रहे हैं ना वो चीज बस हमारे हाथ में है, मतलब जो कर्म कर रहे हैं ना उसमें बस हमारा हाथ करके बोल सकते हैं, लेकिन जो फल मिलने वाला है ना उसमें हमारा हाथ नहीं है। जैसे किसान जो है क्या करता है, खेती के लिए जमीन में क्या करता है, बीज बोता है। कर्म करना किसके हाथ में, उसके हाथ में, फल उसके हाथ में क्या, भगवान अगर वर्षा नहीं कराएंगे तो क्या होगा, मतलब कुछ चीजें। हाँ, हमारे हाथ में बस क्या है, लेकिन हमारे हाथ में बस कर्म करना ही करके हमारे हाथ में जो है। इसलिए भगवान अर्जुन को क्या करने के लिए बोले, कर्म करने के लिए बोल रहे थे। कर्म या कर्म अनासक्ति की लक्षण कर्म योगी पढ़ेंगे अनस
कर्मयोगी कुछ मिलेगा या खंड माइक पर रखें। ठीक है, यह खंड उस व्यक्ति के गुणों का वर्णन करता है जो निष्क्रियता अकर्म की स्थिति में है, या जिसे कर्म करते हुए भी कोई कर्म फल नहीं मिलता। इस श्लोकों में करके चर्चा चला है, श्लोक हम लोग हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं। 30वां नंबर श्लोक है। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण पूर्ण ज्ञानी कहा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। बता रहे हैं उसको वो क्या कर दिया, अपने कर्म ज्ञान से जो क्या कर दिया, अपने सारे कर्म फलों को जलाकर राख कर दिया जो व्यक्ति जो है। 20वां नंबर में क्या बता रहे हैं, अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। आगे करके वर्णन करके आगे तो युगा रूप से और युगा आरूप करके इसको आगे का जब अच्छे चर्चा होगी इस कीर्ति इसको क्या बोलते भगवान से। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण पूर्ण रूप से संयमित मन तथा इंद्रिय से कार्य करता है, अपनी संपत्ति में सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करते हुए वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। कर्मों के रिएक्शन हमको कैसे नहीं मिलेगा उसके बारे में बताया भगवान। वो मन और बुद्धि को क्या करते हैं, संयमित कर लेते हैं। स्वामित्व का भाव एक मेरा है उसको क्या कर देते हैं, वो त्याग देते हैं। बस किसके लिए कार्य कर रहे हैं, शरीर का निर्वाह हो, इसलिए शरीर का निर्वाह तक वो क्या कर सकते, भगवान का सेवा कर सकते हैं। इतना ऐसा जो करता है ना, वो पाप जो कर्म रहते हैं ना उससे प्रभावित नहीं होता, व्यक्ति नष्ट हो जाते हैं। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्षा नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कर्म में नहीं बनता है। तो कुछ खुद से मिल जाना तभी वो संतुष्ट रहेगा, अपने से प्रयास नहीं करेगा मेरे आज ये मिले वो मिले करके बहुत अच्छा करके मेरा जीवन हो। उससे क्या रहता है, जो है मुक्त है, जो है भोग करके भी अगर कोई उसको नहीं जाता जो है, और द्वंद्व से भी मुक्त है वो जो है, और ईर्षा नहीं करता है। सफलता असफलता दोनों में क्या रहता है, व्यक्ति जो स्थिर रहता है। कष्ट भी मिल रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, सुख भी आ गया तो दिक्कत नहीं, क्योंकि उसको पता है जो कष्ट जो आ रहे हैं ना मेरे पूर्व कर्मों के कारण आ रहे हैं। इस चीज को व्यक्ति जो समझ जाएगा रहता है, कर्म के जो बंधन रहता है ना उसमें नहीं फंसता है। ये बता रहे, जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। इसी में करके जो है यज्ञ के बारे में करके बताने वाले भगवान। यज्ञ क्या क्या होते हैं, यज्ञ के बारे में चर्चा करें। कृष्ण ने चौथा यहाँ से आप 24 से 33 श्लोक में समझाएंगे। 24 में समझा रहे हैं, आध्यात्मिक चेतना में किए गए यज्ञ आध्यात्मिक ध्येय की ओर लेकर जाएगा। श्लोक पर ही चर्चा कर लेते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित में पूर्णतः लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों में योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। यज्ञ अलग अलग तरह के यज्ञ होते हैं। यज्ञ के द्वारा कैसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है समझने के बाद कृष्ण विविध प्रकार के यज्ञ के बारे में बताते हैं। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञ द्वारा देवताओं को भली भांति पूजा करते, तो कुछ परम ब्रह्म रूपी अग्नि में होती डालते हैं। देखो यज्ञ अलग अलग तरह के होता है। एक यज्ञ को बोलते हैं द्रव यज्ञ। तो द्रव का मतलब होता है भौतिक जो चीजें रहती हैं उसको प्राप्त करने के लिए कोई यज्ञ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, द्रव यज्ञ। एक और यज्ञ होता है जो ज्ञान यज्ञ करके होता है, जो दिव्य दिव्य ज्ञान के लिए किया जाता है, जो यज्ञ जो है उसको बोलते हैं ज्ञान यज्ञ। ठीक है, द्रव यज्ञ में सांसारिक चीजों के लिए करते हैं, और ज्ञान यज्ञ हम लोग जो है दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। लेकिन यज्ञ भी जो अलग अलग यज्ञ और भी बहुत तरीके से होते हैं, जैसे कलयुग एक अलग अलग उसमें जो है युग में जो है अलग अलग युग में जो है अलग अलग तरह के यज्ञ होते हैं। जैसे सतयुग में क्या करते थे लोग, पहले जो है हार लगाते थे। सतयुग में लोगों की उम्र रहता था लाख 1 लाख वर्ष तक जीते थे, लंबे लंबे से बता हरे कृष्णा माइक।
कैसे ला लीजिए जीरो से। हरे कृष्ण। तो सतयुग में लंबे समय तक रहते थे लोग, क्या करते थे, ध्यान यज्ञ करते थे। जितने हिरण्यकशिप को रावण क्या किए थे, ध्यान लगा खड़े थे, बैठे थे, ऐसे किए थे ना लोग। ऐसे करके से उसको भगवान को क्या करते थे, सब कुछ करते थे, ये देवी देवी गॉड्स को जो है। उसके बाद में क्या हुआ, हरे कृष्ण। त्रेता युग है, त्रेता युग में जो सबके सब क्या करते थे, यज्ञ करना शुरू कर दिया। उसमें जो है अग्नि वाला जो यज्ञ जो रहता था, पूर्ण करके बना के महायज्ञ करते थे। फिर द्वापर में वो भी करके देते थे, अर्च विग्रह सेवा से करके वो करते थे यज्ञ जो। इस कलयुग के लिए जो ना हरि नाम संकीर्तन करके दीजिए, भगवान का नाम जप करते हैं ना, उससे करके यज्ञ का फल मिलता है हमको। तो आगे का ध्यान हम लोग चर्चा करेंगे इसके विषय में, देखते हैं। नहीं तो कलयुग का यज्ञ क्या होता है, कलयुग में क्या यज्ञ थे, भगवान जो हरि नाम करके दिए हम लोग को जो है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत सिंपल करके प्रोसेस, हम लोग लंबे समय तक ध्यान लगा के बैठ ही नहीं सकते। तो बैठ सकता है क्या बहुत, कितना 1000 साल तक बैठ जाते, 100 साल तो जीते हैं हम लोग। अब यज्ञ भी नहीं कर सकते हम जो है, क्योंकि उसके लिए शुद्ध शुद्ध वस्तुएं चाहिए रहती है हमको जो है। दूसरा शुद्ध कुछ है नहीं, यहाँ सब मिलावटी करके कलयुग में आप लोग को पता होगा। भगवान की सेवा के लिए भी शुद्धिकरण चाहिए रहता है, उतना करके है नहीं। इसीलिए भगवान में कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र रूप में करके उतार लेते हैं भगवान। इसलिए हम जो भी करते हैं ना भगवान कृष्ण को, हमको क्या कर देना चाहिए, सब चीजों को जो है अर्पण कर देना चाहिए। ठीक है। 25वां, देवी देवताओं की पूजा। कर्म योगी देवी देवताओं की पूजा विशेष विधि यज्ञों द्वारा करते हैं। बहुत सारे तरीके आप लोग को पता होगा, कब मतलब हर एक देवी देवता को प्रसन्न करने के क्या है, अलग अलग तरीके हैं। तो लोग क्या करते हैं, द्रव्य यज्ञ वही करते होते हैं प्राप्त करने के लिए जो है। ब्रह्म की पूजा, ज्ञान योगी ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। ब्रह्म में मतलब स्वाहा कर देते मतलब अपने आप को लीन कर देते हैं जो है। आगे चर्चा चलेगा तो उसमें पता चलेगा। नहीं, भौतिक संसार से ऊपर करके एक जगह है, और जो है उसमें भगवान का जो ज्योति रहता है ना, प्रकाश जो रहता है ना, वो निकलते रहता है। वो उसी में अपने आप को लीन कर लेते हैं। मन का नियंत्रण, भगवान ही बोले। इसमें से कुछ श्रवण आदि क्रिया तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में सुहा कर देते, तो कुछ लोग इंद्रिय विषय को इंद्रिय की अग्नि में सुहा कर देते हैं। इसमें ब्रह्मचर्य चालू करके मन का नियंत्रण, ब्रह्मचारी इंद्रियों को मन में नियंत्रण रूपी अग्नि में सुहा कर देता है। ब्रह्मचारियों के लिए बता रहे थे, इंद्रियों के द्वारा क्या कर लेते हैं, मन में नियंत्रण करके क्या करते हैं, इसके अग्नि में सुहा कर देते हैं। इंद्रिय सु गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में सुहा कर देते हैं। जो भी करते हैं, किसकी प्रसन्नता के करते हैं, गृहस्थ जो है भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। इससे जो होते बच जाते हैं। बटन चालू करो। आत्म संयम पतंजलि योग पद्धति का पालन करते हुए संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के नियमित कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। मतलब एक और विधि करके होती है योग पद्धति विधि, बहुत लंबा प्रोसेस रहता है उसमें, जो उसमें करके वो लोग अपने इंद्रियों को स्वाहा करते हैं। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति दे देते हैं। इसमें जो लोग जो रहते हैं ना, 5 तरह के हम लोग को इंद्रिय है, और 5 तरह वायु जो रहते हैं ना, उसका शुद्धिकरण करके लोग जो है ना आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करते हैं। ये हो रहा तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दान, द्रव्य यज्ञ या अपनी संपत्ति का यज्ञ,
28वां नंबर श्लोक में बता रहे जैसे कठोर व्रत अंगीकरण करके, हरे कृष्ण, कठोर व्रत अंगीकरण करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा तथा दिव्य ज्ञान में उन्नति करके वे वेदों का अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। देखो अष्टांग योग की विधि अभी 6वां चैप्टर में बहुत डिटेल में आगे इसका वर्णन जो है वही चर्चा कर लेंगे। इसके लिए जो है बड़ा मुश्किल करके रहता है अष्टांग योग को करना, जो पालन जो है यम नियम करके जो रहता है ना, पहला दो जो चीज है 8 चीज करना रहता है, यम नियम करने में लोगों की हालत खराब हो जाती है। क्या करना क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना सुनते ना तो लोग छोड़ के बोलते हैं कि इतना करके बहुत कठिन रहता है जो है। स्वाध्याय अभ्यास द्वारा तथा दिव्य ज्ञान की उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। जैसे बता रहे अन्य लोग जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, और वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करके और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में जाते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण में ही आहुति दे देते हैं। बड़ा करके मुश्किल करके अपान को प्राण में देखो, दो हमारे अंदर 5 तरह का वायु जो रहता है ना, प्राण वायु करके एक रहता है, एक अपान वायु करके। प्राण मतलब शुद्ध हवा करके रहता है, अपान जो है अशुद्ध वायु रहता है जो है। वो क्या करते हैं, अपान को प्राण में और पान को अपान में रोकने का अभ्यास करते हैं, मतलब जो शरीर का जो क्रिया चलन है उसको उल्टा कर देता है वो जो है। ऐसा करके क्या हो जाता है, समाधि में स्थित हो जाता है। इसीलिए लोगों को इतने साल तक कैसे बैठे रहते हैं, हम सोचते हैं ना जो है बिना खाए पिए कैसे करके रह जाते हैं। तो ये ना एक विधि है जो है, ये करने से भी हम क्या कर सकते हैं, ये करके हम लोग ये सब चीज को रोक के जो हम लोग क्या करते हैं कि समाधि प्राप्त कर सकते हैं। अन्य योगी अन्य भोजन करके प्राण प्राण के प्राण में आहुति दे देते हैं। ये भी करके वो कर सकते हैं वो जो है, एक करके बता रहे थे वो वाला जो है प्राण में अपान और अपान को प्राण में रोकने का प्रयास करते हैं जो है। इस तरीके से भी करके ये यज्ञ के क्या विविध प्रकार है, इनको फोटो लेना ले सकते हैं, शेयर कर दूंगा पीपीटी आप लोग के लिए। यज्ञ कितने तरह के होते हैं जो है, ऐसे बहुत तरह से क्या होते हैं यज्ञ होते हैं। ठीक है, सभी पाप कर्मों की मुक्ति, भगवान कृष्ण क्या बताएं 30वें श्लोक में, जो सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य प्रकाश की ओर आगे बढ़ते जाता है। देखो यज्ञ जो करता है, यज्ञ करने का अर्थ अगर समझ जाता है व्यक्ति जो है, यज्ञ किसके लिए करना है, भगवान के लिए करना। मतलब यज्ञ का अर्थ होता है भगवान की प्रसन्नता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो क्या हो जाता है, अपने सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और यज्ञ के फल रूपी अमृत का चक्कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाता है। ठीक है, तो हम लोग के जो अभी आगे करके भी दिखाएंगे हम लोग को, जब ये जो हम लोग का जो भौतिक संसार बना हुआ है 8 लेयर करके, इसके ऊपर जो 8 परत लगे हुए इसमें जो है 5 महाभूत करके, पृथ्वी अग्नि जल अग्नि आकाश करके ये लगा हुआ, उसके ऊपर मन बुद्धि अहंकार इसका वो लगा हुआ है। परत जब बहुत मोटे मोटे परत है, एक लेयर से 10 गुना करके अगला लेयर है। ऐसे करते करते बहुत सारे लेयर्स है, उसको पार करके भगवान के धाम में जाना रहता है हमको। जो उसको व्यक्ति जो है जो पाप कर्मों का अगर बंधन में फंसा रहेगा वो व्यक्ति वहां नहीं जा पाएगा, लेकिन कर्मों के बंधन से जो मुक्त हो चुका है वही करके इससे बच सकता है। 71वें श्लोक पे, यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन और अगले जन्म में सुख पूर्वक नहीं रह सकता। इसमें बता रहे हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में तथा इस जीवन में सुख पूर्वक नहीं रह सकता तो वह अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। यज्ञ अगर इसी जन्म में नहीं करते, हम जो इसी जीवन में क्या नहीं रह सकते, सुख पूर्वक नहीं रह सकते, तो अगले जन्म में हम कैसे रहेंगे। इसलिए हम लोग जो हरि नाम मतलब हरे कृष्ण महामंत्र के नाम रूप में भगवान का जब जप करते तब हम लोग क्या होते, थोड़ा सुख करके मिलता है मुझे। सही बता रहे हो, मतलब बहुत सारे लोग इतना ज्यादा कष्ट रहता है ना, इतना करके दुखी रहते हैं, रात रात को उनको क्या नहीं आता, नींद नहीं आता, बहुत डिप्रेशन टेंशन पता नहीं क्या क्या फाल के रखे रहते लोग। लेकिन जैसे माला पकड़ते हो जो है हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करना शुरू करते हैं, ऐसी नींद आ जाता है उसको, जो है कि दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ता उसको जो है। तो इसी लोग में अगर सुख सुख पूर्वक रहना तो हमको क्या करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा। विभिन्न प्रकार के यज्ञ वे सहमत है, अलग अलग तरह के जो यज्ञ है ना वेदों में करके इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, यज्ञ यज्ञ के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति। हे परम तप द्रव्य यज्ञ से
ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ अंतोगत्वा सारे कर कर्म यज्ञों का आश्वासन दिव्य ज्ञान में होता है। भगवान इसमें ही बता रहे हैं जो द्रव्य यज्ञ है, जो भौतिक चीजों को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उससे श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ, उससे ऊपर करके यही है, क्योंकि हर हर जो भी यज्ञ करते हैं, उसका क्या है लक्ष्य? जो दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना। एक अगला ही गर्व करते हैं, खत्म होने वाला ज्ञान प्राप्ति की महिमा, पद्धति और परिणाम जो है, और वही जो भगवत गीता ज्ञान हमको किस तरीके से ग्रहण करना चाहिए, उसके विषय में करते हैं। पढ़ सकते हैं मेरे पीछे श्लोक है। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उज्जेत्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तस्वदर्शिनः। ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ज्ञान प्राप्त करने की विधि के बारे में बताया किसी ने। ज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या है? तद विधि परिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उज्जेत्यन्ति ते ज्ञानम्। तीन मतलब तीन चीजों को बताया इसमें जो है। प्रभात पर लेते हैं, अर्जुन को भगवान बोल रहे तुम गुरु के पास जाकर जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। पहले हमको क्या करना है? जानने के बड़ी प्रश्न प्रश्न पूछना पड़ेगा हमको। जो ज्ञान प्राप्त करने की विधि यही है, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। प्रश्न पूछना, जिज्ञासा भी रखना अंदर में, उनके क्या करना? सेवा करना है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। जो व्यक्ति मतलब जो जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति वही बता सकता है आपको जो है। जैसे कोई इंजीनियरिंग का डिग्री लिया तो प्लीज पूछोगे ना आप जो है, क्योंकि पान ठेले वाले के पास जा पूछोगे कैसे लेना है करके। जो कर चुका वो नहीं पूछेंगे ना हम जो है, तो वही बता रहे हैं। जो आध्यात्मिक जो प्रामाणिक गुरु ना, उनके पास जाने के लिए बोले भगवान। लेकिन इसमें भी जो है इन्हीं के पास भी चले गए, ऐसा करके नहीं। जैसे हम लोग चार संप्रदाय की चर्चा किए थे ना, उसमें करके कोई व्यक्ति तुमसे पूछ सकते हैं हम जो है। इसी श्लोक में इसीलिए जो अंधानुगमन, उसके लिए जो है किसी को पालन करने के लिए मना किया गया। मतलब अंधे की तरह किसी भी, हाँ ये भी तो गुरु है प्रभु जी, इनसे भी पूछ लेते हैं क्या, वो इनसे जिज्ञासा कर लेते हैं, ऐसा नहीं। तो प्रामाणिक नहीं है ना, तो उसको जो क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि जिज्ञासा भी करने के निरर्थक चीजों की जिज्ञासा कर रहे हैं हम जो है, मतलब जिसका कोई अर्थ है ही नहीं, वही चीजों की जिज्ञासा कर रहे हैं। इसका भी बहुत दर्शना करते हैं प्रभुपाद जी इसमें जो तात्पर्य में जो है, वो सही नहीं है। ठीक है, तो जिज्ञासा भी वो सही जगह में करना पड़ेगा हमको जो है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सको कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अतः वे सारे मेरे हैं। अब जब एक ज्ञान प्राप्त हो जाता है हमको जो है, जो जिज्ञासा करे थे, किसी के लिए जिज्ञासा करे थे, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, उसके लिए हम जिज्ञासा करते हैं, तो हमको पता चलता है सारे जीव क्या है? भगवान के ही अंश है। मतलब विश्व में भी, मतलब विश्व यूनाइटेड किंगडम करके हम लोग अमेरिका जो है वो भी प्रयास करे ना, जो सारा विश्व क्या हो जाए, भाईचारा करके आ जाए सबके अंदर में जो है, तो ब्रदरहुड करके आ जाए करके चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन ब्रदरहुड इसीलिए नहीं आ पा रहा क्योंकि हम लोग फादरहुड करके, मतलब पिता एक है करके मानने के तैयार नहीं हम लोग जो है। कोई इस धर्म को मानता, कोई उस धर्म को मानता है, इसीलिए प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो चुका है। ये बता रहे हैं आज जो है शुद्ध दृष्टि की प्राप्ति जो है कैसे करके होता है। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। भगवान बहुत क्लियर बता दिए इसमें जो है। लेकिन देखो, दिव्य ज्ञान रूपी अगर नाव में कोई व्यक्ति बैठ गया है, नाव में बैठ गया, दिव्य ज्ञान की जो नाव है, जैसे बताया था अलग अलग तरह के यज्ञ होते हैं, उसमें जो ज्ञान यज्ञ अगर करना शुरू कर दिया व्यक्ति जो है, वो ना सबसे बड़ा पापी भी हो गए संसार में जो है, वो भी क्या कर पाएंगे? इस भवसागर को पार करने में सामर्थ्य हो जाएगा। इसके बारे में बता रहे हैं। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला जला डालती है। अग्नि के अंदर में क्या करती है? ईंधन डालती है। ईंधन मतलब वो लकड़ी डालती है, लकड़ी क्या होता है? पूरा जल जाता है। वैसे ज्ञान जो रहता है, ज्ञान रूपी अग्नि जो है, भौतिक कर्म जितने भी रहते हैं, तो पांच सब्जेक्ट तक चर्चा करे थे हम लोग। कर्म कर्म को कैसे नष्ट कर सकते हैं, भगवान यही बता रहे हैं। ज्ञान रूपी अग्नि करके जो रहते हैं हमारे जितने भी भौतिक कर्म रहते हैं, उसको सबको क्या करते हैं? जला के भस्मसात कर देते हैं उसको जो है। मतलब जो मनुष्य के जो पाप और पुण्य दोनों तरह के जो कर्म रहते हैं, उसको क्या कर देते हैं? जला देते हैं, क्योंकि दोनों बंधने का कारण ही है। तो बोलते हैं अच्छा कर्म करना चाहिए करके, लेकिन अच्छा कर्म करना भी क्या है?
संसार में बंधने का कारण है हमारा जो है। जैसे कि ब्राह्मण को धारण लिए थे, वो सत्य बोला था, लेकिन क्या हुआ, गला जन्म मिला, उसको क्या मिला, कष्ट ही मिला उसको जो है। तो इससे बचने के लिए हमको वो करना पड़ेगा, आगे इससे आगे करके बढ़ना पड़ेगा हमको जो है। 28वां नंबर, 48वां नंबर उसमें, इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी प्रदत्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध होता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का स्वादन करता है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, काले ना आत्मनि। अब अर्जुन सोच रहे हैं कि दिव्य ज्ञान प्राप्ति में कितना समय लगेगा, क्या बहुत जन्म लगेंगे, सोच रहे हैं अब जो कैसे कर कितना समय, आप लोग के भी मन में प्रश्न हो रहा होगा, दिव्य ज्ञान उसको प्राप्त करने कितना करके समय लगेगा। और कौन, भगवान बता भी रहे कौन व्यक्ति जो इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और कौन व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है, बता रहे भगवान जिसमें जो है। तो जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिन्हें इंद्रियों पर वश में कर लिया है और वह ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करने से वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करेगा। देखो तीन चीजें उसके अंदर में, श्रद्धावान लाभते ज्ञान, श्रद्धावान जो व्यक्ति है, तत्परम सत इंद्रिया, जिसकी इंद्रिया जो क्या हो चुके वश में करके हो गए हैं, वही व्यक्ति क्या कर सकता है, इस ज्ञान को क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। लेकिन अब कौन व्यक्ति है जो इस ज्ञान को क्या नहीं कर सकता है, प्राप्त नहीं कर सकता है। भगवान हम लोग के लिए बता रहे थे, इसको समझिए कौन प्राप्त कर सकता है। हम ये चीज करते हैं तो हम जो भगवान जो भगवत गीता में जो ज्ञान बताए हुए उसको हम क्या कर सकते हैं, हम भी क्या कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये देखो, ये तीन तरह के लोग जो रहते हैं वो क्या नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। कौन कौन है इन तीन लोगों को वर्णन करके उसमें जो है, किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत भावनामृत की प्राप्ति नहीं करेंगे, अभी तो नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना तो परलोक में कोई सुख। तो तीन तरह के लोग रहते हैं, पहला जो क्या रहते हैं, अज्ञानी करके है, मतलब पशु तुल्य है वो व्यक्ति जो है, उसको कुछ पता नहीं है, वो क्या करके, वो ऐसा व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, एक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। एक रहता है श्रद्धा विहीन, उसको श्रद्धा ही नहीं है अब जो है। और तीसरा करके उसको, वो जानता है, वो ज्ञानी भी है, उसको श्रद्धा भी है, लेकिन वो क्या कर तीसरा उसमें होता है, उसको संदेह रहता है शास्त्रों में जो है। ये जो बोले गीता भगवान कृष्ण नहीं बोले क्या, मतलब वही भगवान है क्या करके, मतलब बहुत सारे लोगों को वही रहता है। भगवत गीता पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद बहुत मायावाद में निराकार की पूजा करो करके बोलते हैं, भगवत गीता पढ़ा के जो है। भगवान के ही नहीं बोले निराकार की पूजा करो करके, भगवान 9वां अध्याय में बोले हुए, मन मना भगवत भक्त मध्य जी मां नमस्कार। भगवान बोले मन को मेरे में लगा, मेरी पूजा करो और मेरे को नमस्कार करो करके बोले भगवान जो है। लेकिन लोग समझ नहीं पाते, ये तीन तरह के जो लोग रहते हैं, और ऐसा करके रहता है ना तो इस लोक में ना तो परलोक में, कहीं उसके लिए क्या नहीं रहता, सुख नहीं रहता उस व्यक्ति के लिए जो है। ठीक है, बंधन में डालने वाले कार्य हमारे जीवन क्या होते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संयम दिव्य ज्ञान द्वारा प्रकट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन में नहीं बनता। अगले श्लोक में बोले उठ और युद्ध करो करके उनको बोले, अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञानता के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भरतवंश, तुम योग के संयमित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। भगवान अब अंत में करके, ये अध्याय का अंतिम श्लोक था। अब भगवान उनको क्या बोले, उनके अंदर में ना बहुत सारे करके अज्ञानता करके आ गया था, जो शरीर से संबंध समझ रहे थे, मेरे परिवार वाले करके समझ रहे थे। उसके बाद में बहुत सारे उनको वो आ ही रहा था, फिर भगवान उनको बोले ज्ञान रूपी जो शस्त्र है, इस शस्त्र से क्या कर डालो, इस अज्ञानता को काट दो, और काटने के बाद क्या करो आप जो है, युद्ध करो। ये करके भगवान यहाँ तक करके वो किए। अगले श्लोक से अर्जुन को ये दोनों श्लोक विरोधाभास लगे, इसलिए उसने भगवान श्री कृष्ण से अगले अध्याय में फिर से प्रश्न पूछे। अब जब कल अगला चर्चा करेंगे ना तो इसमें बताएंगे, मतलब इसमें ना भगवान तो एक तरफ बोल रहे हैं उनको जो है आत्म परायण बनो करके, उनको क्या है, योग संशयात करके बोले, इसमें जो आत्म परायण बोलो करके बोल रहे हैं उनको जो है भगवान जो है। आत्म परायण का मतलब जो थे, अब वो आत्म परायण बनने के लिए तो मतलब ध्यान लगाना पड़ेगा ना, ध्यान लगाने के लिए ध्यान लगाना, फिर युद्ध करोगे कैसे ध्यान लगा पाओगे सोच रहे फिर अगले अध्याय में फिर वो करेंगे जो है। आप फिर भगवान फिर से मेरे को द्वितीय में डाल देगा, फिर चैप्टर ऐसे चलते रहेंगे। भगवान मतलब बता तो वही चीज रहे हैं, लेकिन अर्जुन को क्या हो जाता है उसमें मतलब हो जाता है, डाउट आ जाता है वहां पे,
क्योंकि भगवान और उस चीज को क्या बताना चाह रहे हो, भगवान जो है और विस्तार से बताना चाह रहे हैं। क्योंकि भगवान अर्जुन जो भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, उनको सब चीज पता था। 10वां अध्याय जब आएगा ना, उसमें भगवान वो बोलते हैं खुद जो है कि अपना जो वर्णन करते हुए, उस समय पता चलता है अर्जुन को सब चीज पता था। फिर इतना अध्याय क्यों लिखे, इतना करके प्रश्न क्यों किए, वो हम लोग के लिए किए हुए थे, क्योंकि हम लोग नहीं समझ पाते इनकी बारीकियों को जो है। ठीक है, आज के उसमें जो कि कोई प्रश्न थे इसमें जो है पूछ सकते हैं आप लोग जो है। ठीक है, आज के क्लास में किन्हीं का कोई प्रश्न है पूछिए आप। ऑनलाइन किन्हीं का कोई देखो, आज में किन्हीं का प्रश्न है कुछ। ठीक है, सब लोग का प्रश्न है बातें। सही। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, कास्ट से रिलेटेड प्रश्न नहीं है, एक कॉमन प्रश्न है। जब हम महामंत्र गाते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, तो हरे का मतलब क्या होता है प्रभु जी? भगवान की शक्ति को ही होकर के संबोधित करता है जो हरा करके भगवान हरि के लिए करके प्रयोग होता है जो शब्द जो है, हरा करके। हरा जो है ना भगवान कृष्ण की जो ना शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। भगवान कृष्ण के ना 3 तरह की शक्तियां होती हैं। उसमें जो ना आह्लादनी जो शक्ति रहती है भगवान कृष्ण के जो सबसे पास में जो रहती है, उसको ये संबोधित करता है। ये हरा का मतलब होता है श्रीमती राधा रानी, मतलब शक्ति क्या है भगवान की, वही है श्रीमती राधा रानी जो है। हम लोग ये शास्त्रों में करके भी माने राधा रानी के नाम हम जो है डायरेक्ट नहीं ले सकते, बहुत सारे लोग लेते लेकिन हम नहीं ले सकते हम जो है। जैसे भागवतम में देखते हैं, भागवतम कौन बोले हुए थे, सुख गोस्वामी बोले थे ना। सुख गोस्वामी कौन थे, भगवान मतलब राधा रानी के क्या थे, वो तोते थे। वो भी भगवान, वो श्रीमती राधा रानी को उसमें कहाँ नाम दिए, देखिए आप कहीं नहीं लिए। तो भी शास्त्र पढ़ेंगे वहां क्या नहीं मिला, उनका नाम करके नहीं मिलेगा आपको जो है। लेकिन महिमा बहुत ऊपर है उनके होने के जो है। ठीक है, तो भगवान की अतरंगा शक्ति का वो है जो है, बोधन करके कहते हैं श्रीमती राधा रानी का जो है कि भगवान कृष्ण को क्या बहुत ज्यादा प्रिय है। इसीलिए ये करके उसका मतलब जो हरे कृष्ण महामंत्र को समझ लेना। हरि बोल। और किसी का कोई प्रश्न, ये क्लास ही स्टॉप करें फिर ऑनलाइन भी किसी का कर सकते हरे कृष्ण। कर्म हैं। बंधन से मुक्ति कैसे होगा? मतलब इतने जन जन मानन से हम लोग कर्म करते आ रहे हैं, जिसको संचित कर्म बोलते हैं, तो उससे छुटकारा कब मिलेगा? और ऐसा तो नहीं है कि इस जन्म में तो मतलब ऐसा तो होना चाहिए ना कि मतलब अब जैसे कि किसी की उम्र 80 साल है मान के, तो कितने साल तक वो पिछले जन्मों के कर्मों को भोगेगा, फिर आने वाले टाइम पे वर्तमान के कर्मों को भोगेगा? कि मतलब कैसे होता है ये? कर्म क्योंकि देखो, क्योंकि कर्म लाखों क्योंकि हजारों साल तो हम लोग मतलब जी करोड़ों के अरबों करके पता मृत्यु नहीं को मतलब। प्राप्त हो चुके हैं, इतना कर्म किए तो वो संचित कर्म में आ गया, लेकिन उससे मुक्ति कैसे होगा? अब कैसे पता चलेगा कि ये जो फल मिल रहा है वो पिछले जन्म का है कि इस जन्म में? क्योंकि इस जन्म में भी तो हम लोग कर्म कर ही रहे हैं ना। सही है, और पहुंच करके इसका वो था जैसे कर्मों को जो फल मिलता है ना, 4 तरह से फल मिलता है इसका जो है। पद्म पुराण में इसका वर्णन आता है। कुछ कर्म जो जिसका फल हमको मिलते रहता है ना, वो प्रारब्ध करके बोलते हैं उसको जो है, वो कौन से जन्म का वो करके उससे नहीं हो रहता है। हम बहुत सारे कर्म करते रहते हैं ना, जैसे ब्राह्मण का भी कथा सुन रहे थे ना हम जो है, उसको अगले जन्म उनका हाथ कट गया है, मतलब पूर्व जन्म को उनका क्या मिल गया, कर्म का फल मिले, उसको प्रारब्ध करके बोलते हैं। एक रहता है अप्रारब्ध करके बोलते हैं। वो जो ना संचित होते रहते हैं, हम लोग इस जन्म में जितने भी पाप कार्य कर रहे हैं वो जो संचित होते रहते हैं, उसका फल जो हमको जो अगले जन्म में मिलता है। ठीक है प्रभु, सुन रहे हैं। बीज रहता है, कूट रहता है, कुछ पाप जो ना हमारे हृदय में भर गए रहते हैं। देखो इसीलिए बोलते हैं गंगा नदी में आप क्या करेंगे, स्नान करने से क्या कर सकते हैं, बस पाप को धो सकते हैं, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति को हम नहीं धो सकते जो है। कि जो भी चैंटिंग करने वालों हरे कृष्ण महामंत्र पाप करने की प्रवृत्ति को भी धो देता है, इतना करके शक्तिशाली है जो है। और कर्म के बंधन से ये वो करने का मुक्त होने की तरीका है जो है। देखो कुछ भी गलती करता कोई व्यक्ति जो है, कोई क्राइम कर लेता है, उसको जेल में क्यों डालते हैं बताइए आप। तो पश्चाताप करे मतलब कुछ हो तो वो क्या हो जाए, सुधर जाए करके ही डालते हैं ना उसको जो है। तो सुधर जाएगा तो क्या करेंगे उसको, जो उससे पहले ही अगर उसका समय नहीं उससे पहले सुधर गया कोई व्यक्ति तो क्या करेंगे, उसको जेल से क्या करेंगे, निकाल देंगे ना उसको सजा, मतलब लंबा समय और जाने वाला था लेकिन उससे पहले क्या कर देंगे, निकाल देंगे। इसीलिए भागवतम में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से ही प्रश्न पूछते हैं, तो पश्चाताप कैसे करे अब व्यक्ति जो है।
मतलब इतने पाप कर लिए हम, जो करोड़ों अरबों जन्म से पाप करते आ रहे थे, पाप का पश्चाताप कैसे करेंगे? पश्चाताप नहीं करेंगे तब तक हम क्या नहीं हो पाएंगे, मुक्त नहीं होंगे इस चीजों से जो है। अलग अलग करके उदाहरण करके समझाते हैं। जैसे तो हाथी के एक स्नान करके होता है, हाथी को जानते हैं आप, स्नान करके क्या करते हैं, फिर से अपने ऊपर धूल को, फिर से धूल को अपने ऊपर डाल लेते हैं पश्चाताप के विधि में। ईसाई लोगों का देखोगे आप, जो गिरजाघर में लोग जाते हैं, क्या करते हैं लोग? 6 दिन पाप करते हैं और 7वें दिन क्या करते हैं? मानते हैं हाँ मैं ये गलत काम किया हूँ करके। इसलिए मानते हैं कि आगे और 6 दिन पाप का संग करके हो ना, एक दिन बस मानते हैं, लोग का वही रहता है। उन लोग का वही कि मतलब आप जो ना जो गलती की है ना, मतलब परमात्मा के सामने जाकर आप मान लेंगे ना, हाँ मैं गलती किया हूँ, तो आपको क्या कर देंगे? भगवान जी आपको क्षमा कर देंगे करके मानते हैं लोग जो है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसलिए वो करते, अब मुक्त हो गया पाप से जो है। 6 दिन पाप किया, अब 7वां दिन क्या हो गया? मान के जो है मुक्त हो गया। अब वो सोचते हैं हाँ, और पाप कर लिया जाए, अगले सप्ताह फिर क्या करेंगे हम लोग? फिर पाप करेंगे, फिर से वही करके वो करेंगे करके वो सोचते हैं। लेकिन ये जो ना हरे कृष्ण महामंत्र है ना, रियल करके हुए जो है, पश्चाताप रियल करके भी दिए। हरे कृष्ण महामंत्र के जब जब करते ना, तो पश्चाताप करके एक तरह से जो है, कि जब करते करते आप देखेंगे जो, जैसे अभी गंगा जल के उदाहरण दिए थे, गंगा में स्नान करने से पाप पर धुलता, पाप का प्रवृत्ति नहीं धुला रहता है। जब पाप का एक प्रवृत्ति धुल जाता है ना, तो भगवान हमको जो हमारा जितना भी कर्म रहता है ना, उससे पहले हमको अपने धाम में बुला लेते हैं। एक यही तरीका है के लिए जो है, जिससे हम वो कर सकते हैं, कर्मों बंधन को काट सकते हैं। ठीक है। और कुछ पूछना है? ये, और कुछ प्रभु? प्रारब्ध मतलब पुराने जन्मों के कर्म, अप्रारब्ध मतलब मतलब जो कर्मों का फल हमको भी नहीं मिल रहा है, उसको बोलते तो मुझे अप्रारब्ध मतलब भगवान की कृपा भी तो होती है ना। हैं। अप्रारब्ध मतलब, जैसे प्रारब्ध मतलब हमारे कर्मों का फल है, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल। और अप्रारब्ध मतलब जैसे हम तेरे नाम कीर्तन करते नहीं हैं, हो, भगवान का फल। अप्रारब्धक मतलब ये होता है, हम कोई भी कर्म कि उसका फल अभी जो फलित नहीं हुआ है, जब फल करके, तो वृक्ष में क्या रहता है? फूल करके, फूल के बाद क्या आता है? फल आता है ना। फल एक जो है पूरा आ गया है एक तरफ, जो है एक नहीं आया अभी, जो आने वाला है। या हो सकता है फूल भी नहीं आया, अभी कुछ नहीं आया है, लेकिन आएगा ना कुछ समय बाद, जो भी प्रकट होगा धीरे से, जो उसको या प्रारब्ध बोला गया है। ठीक है। जी माता जी, हरे कृष्ण। प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रतीक्षा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु ये जी, जो दंडवत घटित हो प्रणाम। गया उसको प्रारब्ध बोलेंगे। क्या चीज? जैसे प्रारब्ध और अप्रारब्ध होता है, तो घटित हो गया उसको प्रारब्ध बोलते जिसका फल हम अभी करंट में भोग रहे हैं, उसको प्रारब्ध बोलेंगे। ठीक है। हैं। जो आने वाला है वो आपका। हाँ प्रारब्ध है, कुछ समय बाद प्रकट हो जाएगा। तो प्रारब्ध है वो पुराने जन्म के कर्म का फल है, और जो अप्रारब्ध है वो होता है कि अभी के कर्म का फल तो हो या किसी भी आने जन्म वाले को कर्म का मतलब फल हम हो लोग का जाए। अलग अलग कर्मों में फंसे रहते हैं ना, कर्मों के बंधन को समझना बड़ा मुश्किल है। भगवान अभी भगवत गीता में बोले ना, इसीलिए जो बड़ा मुश्किल है, तो इसको समझ पाना जो है। अप्रारब्ध जो आएगा वो हो सकता है हमारे भक्ति का फल भी मिल जाए, और पुराने जन्म। ठीक है, आप थोड़ा बैठेंगे तो आपको थोड़ा लंबा समय लगेगा, बड़ा करके टॉपिक कर्मों को वही करके बड़ा मुश्किल रहता है। ठीक है, एक प्रश्न और जी लाइन आ प्रभु रहा जी, है, हरि पूछ बोल। लेते हैं। जी प्रतीक्षा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु माता जी, जी। आपने जो स्टोरी बताया ब्राह्मण वाला, जो जिसमें वो गाय जो अगले जन्म में एक लड़की बनी, फिर वो अपने पति को मारती है, फिर तो उसको उसको उसका मतलब कुछ कर्म नहीं लगेगा क्या, क्योंकि सिर्फ वो बदला ही लेने आई थी। वही बोला ना, बनते जाएंगे ना लोग जो है, हाँ, बार बार बनते जाएंगे कर्म के बंधन में जो। मतलब उसको उसका भी फल मिलेगा जो हाँ, आगे मतलब आगे भी चलते रहेगा ये एंडलेस है, अनंत करके है जो है, अनंत काल तक चलते रहेगा जो चीज है। बच पाना बड़ा मुश्किल है। अगर भगवान की सेवा जब करेंगे ना, तो पाप और पुण्य जो है ना, दोनों निरस्त हो जाएंगे। यही है इसका। ठीक है। जी प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। जय।